हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं जैक बोर्ड क्लास 12 कंप्यूटर साइंस जैक बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, और साथ साथ में ध्यान देना जो हम टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे उसकी वेटेज कितनी है वो सब पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इस वाली वीडियो के अंदर हम टॉपिक करने वाले हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड एसक्यूएल। बोर्ड के अंदर इसकी वेटेज 8 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 8 मार्क्स की। और जो चैप्टर नंबर है वो कौन कौन से हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर? चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12, यानी कि 2 चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और बोर्ड में कितनी वेटेज है? 8 मार्क्स की। मगर ध्यान देना, इस वीडियो में हम जो भी कवर करेंगे इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है C++ के साथ, यानी कि पुरानी वीडियोस के साथ। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता अभी तक तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। एज पर बोर्ड 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको आप कर जा सकते हो और इजीली आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। उनमें से एक टॉपिक ये है जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड एसक्यूएल। और दोस्तों ध्यान देना, हमारी और भी C++ से रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। ये आई बटन आ रहा है जो आप देख सकते हो, जिसमें सारे वो बता रखा है सिलेबस, जैक बोर्ड का सिलेबस क्या है और कितने कितने मार्क्स के टॉपिक्स हैं वो सब बता रखा है। और साथ के साथ हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने C++ के टॉपिक से स्टार्ट करा था। ये आई बटन आ रहा है, आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप एसक्यूएल, बूलियन एंड नेटवर्किंग करना, जिससे कि आप इजीली क्लियर हो जाओ। ठीक है, आपको एग्जाम क्लियर करते समय दिक्कत नहीं आए। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे किससे? एसक्यूएल एंड डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड एसक्यूएल के टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं डेटाबेस के कंसेप्ट्स, कुछ थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एसक्यूएल क्या होता है और एसक्यूएल की कमांड्स यूज करें, कमांड्स देखेंगे, कमांड्स कैसे लिखी जाती है। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी एसक्यूएल पढ़ने के लिए या फिर डेटाबेस के कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए। सिर्फ ये वीडियो ही काफी है डेटाबेस के कंसेप्ट समझने के लिए और साथ साथ में एसक्यूएल के कमांड समझने के लिए। हम डेटाबेस के साथ, डेटाबेस क्या होता है, सबसे पहले तो हम वर्ड का मतलब समझते हैं डेटाबेस क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है डेटाबेस क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? जनरली बहुत सारा डेटा। डेटाबेस क्या होगा? बहुत सारा डेटा। ध्यान से समझना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा डेटाबेस की डेफिनेशन। अगर मैं एक जगह पर इंफॉर्मेशन रख रहा हूं, बहुत सारा डेटा रख रहा हूं स्टूडेंट्स का, तो वो हमारा क्या हो गया? डेटाबेस। इंफॉर्मेशन या डेटा मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस, दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस। अगर मैं उसी जगह पर इंफॉर्मेशन रख रहा हूं टीचर्स की, स्टूडेंट्स की भी और टीचर्स की भी, तो वो हमारा क्या हो गया? डेटाबेस। अब ध्यान देना, अगर मैं एक ही जगह पर इंफॉर्मेशन रख रहा हूं स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, डॉक्टर्स की और पेशेंट्स की, तो वो डेटाबेस नहीं है। क्यों नहीं है डेटाबेस? क्योंकि डेटाबेस का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डेटा होना चाहिए बहुत सारा, लेकिन आपस में रिलेटेड होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन टीचर और डॉक्टर में रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको हम डेटाबेस नहीं कहेंगे। सो व्हाट इज डेटाबेस? इट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, राइट? तो डेफिनेशन क्या हुई डेटाबेस की? इट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारा डेटा आपस में रिलेटेड होना चाहिए। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज डीबीएमएस। डीबीएमएस की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ एक वो सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। डेटाबेस को मैनेज करने का मतलब डेटाबेस के अंदर डेटा डालना, निकालना, चेंजेस करना, दैट इज कॉल्ड एज डीबीएमएस। So what is DBMS? It stands for Database Management System. It is a software. ये क्या होगा? हमारा एक सॉफ्टवेयर used to manage the database. मैनेज करने का मतलब adding data, removing data, modifying data. अब ध्यान देना, कंप्यूटर के अंदर अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है। DBMS हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर का नाम भी होगा। तो एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से DBMS के सॉफ्टवेयर के। MySQL एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर के। MySQL, MySQL, Oracle, MS Access, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। अब हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे एसक्यूएल कमांड्स पढ़ेंगे। एसक्यूएल क्या होता है पहले वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, राइट? तो पहले डेफिनेशन लिख लो डीबीएमएस की। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। नेक्स्ट टर्म इज एसक्यूएल।
एस कैपिटल, क्यू कैपिटल, एल कैपिटल, इसका मतलब क्या हुआ, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड, ईडी लगाना नहीं भूलना, स्टूडेंट्स गलत बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, बट क्या है प्रॉपर डेफिनेशन, फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड, ईडी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक लैंग्वेज है जो यूज की जाती है डीबीएमएस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ, अगर जैसे मान लो आपका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, अगर आपने प्रोग्राम लिखा सी के अंदर तो आप एक कंपाइलर यूज करते हो, सी प्लस प्लस में वो भी कंपाइलर होगा, तो कंपाइलर के साथ बात करने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, तो हम सी प्लस प्लस यूज करते हैं। और वैसे ही कई बार जैसे नेटबीन्स हो गया, नेटबीन्स में जावा यूज होता है, तो जावा क्या हुआ, लैंग्वेज हुआ, नेटबीन्स क्या सॉफ्टवेयर है। सिमिलरली डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के साथ बात करने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए, उस लैंग्वेज को बोला जाता है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे हमने पहले डेफिनेशन पढ़ा था, क्या पढ़ी थी हमने डीबीएमएस की, इट इज अ सॉफ्टवेयर, तो उसके साथ बात करने के लिए हमें क्या चाहिए, लैंग्वेज, दैट इज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरैक्ट विद डीबीएमएस। अब क्वेश्चन आता है कौन से डीबीएमएस, किसी भी डीबीएमएस में यूज कर लो, जो हम कमांड्स करेंगे 95% सेम होती है, थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज होता है, ठीक है, राइट। अब इसके आगे एक वर्ड हो रहा है, दैट इज केस सेंसिटिव। जो एसक्यूएल है हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर। और एसक्यूएल के अंदर जो होता है प्री डिफाइंड कमांड्स होती है, सारी की सारी बनी बनाई कमांड्स है, उसको आपने एज इट इज लिखना है। तो बस हमें क्या सीखना है कि जो बनी हुई कमांड्स है उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी हमारी एसक्यूएल की, राइट, ये लिख लो। अब ध्यान देना, हमें क्या करना है, डेटाबेस बनाना है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेटा स्टोर कैसे किया जाएगा, डीबीएमएस में डेटा स्टोर कैसे किया जाएगा। ध्यान देना, सबसे पहला हमारा टास्क है डेटाबेस हम बनाएंगे। अब डेटाबेस क्या होगा, बहुत सारी टेबल्स उसके अंदर रहेगी, ठीक है, तो उस पार्ट को अभी नहीं चलते, अभी सिर्फ समझते हैं कि डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। सबसे पहले हम एक डेटाबेस बनाएंगे, फिर उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर डेटा स्टोर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस, तो क्या करूंगा, एक ऐसी जगह लेकर आऊंगा जहां पे डेटाबेस को रखूंगा, डेटा को रखूंगा, दैट इज डेटाबेस। उस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर हम डेटा डालेंगे। जैसे कि मेरे को रोल नंबर, नेम, मार्क्स रखना है तो हेडिंग डालते हैं ना, उसके बाद डेटा डालते हैं, किस फॉर्म में होगा, टेबुलर फॉर्म में होगा, ठीक है, राइट। तो how data is stored, firstly we will create the database, second then we will create the table in the database, and third is we will store the data in the table, ठीक है, राइट, ये लिख लो पहले। अब हम करते हैं कमांड पे चलते हैं, एसक्यूएल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, राइट द एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट द टेबल गैप्स विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। कहता है एक टेबल बनाना है और उसके अंदर क्या हमें स्पेसिफिकेशन दी हुई है। ध्यान देना स्टूडेंट, सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, सबसे ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना पेज पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और 2 पेजेस छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि हर काम के लिए कुछ अलग अलग कमांड्स यूज होगी, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो जो कमांड यूज होगी वो मैं आपको हाईलाइट करता हुआ चलूंगा, आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट वाले पेज पे लिख लेना, जिससे कि जब आप रिवाइज करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये हमारा क्या है, टेबल बनानी है, टेबल के अंदर ये सब चीजें गिवन है। ये क्या है हमारा, दिस इज कॉलम नेम, डेटा टाइप और साथ में साइज गिवन है, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो जब टेबल बनाएंगे तो हमें क्या यूज करने पड़ेगी, कमांड यूज करने पड़ेगी। तो टेबल बनाने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, क्रिएट कमांड। कौन सी कमांड यूज करेंगे, हम क्रिएट कमांड यूज करेंगे। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट वाले पेज पे सबसे पहले लिख लो टू मेक द टेबल, और उसको अंडरलाइन कर देना, यूज क्रिएट कमांड। तो देखते हैं कमांड कैसे लिखनी है। हमने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम पहले लिखा, क्रिएट स्पेस दिया, टेबल स्पेस टेबल का नाम क्या है, गैप्स, तो यहाँ पे गैप्स लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम लिखेंगे सबसे पहले कॉलम का नाम, कौन सा कॉलम है हमारा, एस रोल नंबर, तो लिखा एस रोल नंबर। उसके बाद स्पेस देंगे और लिखेंगे डेटा टाइप, कि रोल नंबर का टाइप क्या होगा, क्या टाइप होगा रोल नंबर का, न्यूमेरिक वैल्यू की, दैट इज इंटीजर, और क्वेश्चन में गिवन भी है तो हमने लिख दिया इंटीजर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सेकंड कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम इज एस एडमिशन नंबर, एडीएमएनओ, तो लिखा एस एडीएमएनओ, और उसके सामने स्पेस देके क्या लिख देंगे हम, डेटा टाइप, दैट इज इंटीजर। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इंटीजर आ गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कॉलम का नाम इज नेम, तो लिखा नेम स्पेस लिखा, डेटा टाइप का नाम क्या है, वैरकर। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में साइज भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वैरकर के बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम 30, ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम।
नेक्स्ट है हमारा कॉलम का नाम एस मार्क्स, तो लिखा एस मार्क्स। डेटा टाइप क्या है हमारा इंटीजर, तो लिख दिया इंटीजर। नेक्स्ट इज डीओबी, दैट इज डेट ऑफ बर्थ, शॉर्ट फॉर्म है डीओबी। अब डेट ऑफ बर्थ जो होती है हमारा किस फॉर्मेट पे होता है, जैसे कि अगर मेरे को डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो क्या डालूंगा, ईयर मंथ डेट, ऐसे कोई फॉर्मेट होगा। तो इसके लिए अलग से एक डेटा टाइप बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एज डेट, तो हमने लिख दिया डीओबी स्पेस डेट आ गया। नेक्स्ट आया हमारा जेंडर। जेंडर का टाइप क्या दिया हुआ है इसके अंदर, कैर दिया हुआ है। कैर लिखा, ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि साइज 1 गिवन है। ध्यान देना उस पेपर हमने वैर कैर लिखा था और अब कैर लिखा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा सिटी। सिटी का टाइप क्या है, वैर कैर, तो लिखा सिटी वैर कैर और क्वेश्चन में जो साइज गिवन है वो हमने लिख दिया साइज, और राउंड ब्रैकेट बंद, और लास्ट में क्या आएगा हमारा सेमी कॉलन, ये आ गया हमारा सेमी कॉलन। ध्यान देना जब भी कमांड खत्म होगी एसक्यूएल में तो सेमीकोलन सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा और वो भी एंड में आएगा। और जितने भी हमने कॉलम्स बनाए हर कॉलम के बाद कॉमा 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 डाल देंगे हम कुछ ऐसे, और लास्ट में कॉमा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में ब्रैकेट आ रहा और सेमीकोलन आया। इससे क्या होगा, इससे हमारी ये टेबल बन गई, कुछ ऐसे टेबल बन जाएगी और ये हेडिंग्स आ गई, ये दे दिया मैंने, जो जो हेडिंग्स हमने दी थी सेम हेडिंग्स आ गई। अब ध्यान देना स्टूडेंट के दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है कि क्या मेरे को हर चीज कैपिटल लिखनी है, क्या स्मॉल लिखनी है। अब ये चीज मैं जो बोलने जा रहा हूं इसको दिमाग में रखना, क्योंकि आगे भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएगा कि क्या मैं इसको कैपिटल में लिख सकता हूं, क्या स्मॉल में लिख सकता हूं। अब एसक्यूएल के अंदर आप कोई भी चीज कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हो, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो जहां मन करे कैपिटल लिख सकते हो, जहां मन करे स्मॉल लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर कैपिटल लिख के चल रहा हूं, मैं तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है सर टेबल का नाम अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल में नहीं गिवन तो क्या मैं कैपिटल लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। अगर मान लो टेबल का नाम क्वेश्चन में लिखा हुआ गैप्स, जिसमें जी कैपिटल है, ए बी स्मॉल है, तो आप पूरे को कैपिटल लिख सकते हो, पूरे को स्मॉल लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए तो आपने अपने आप को पनिशमेंट देनी है। क्या पनिशमेंट देनी है, एक चॉकलेट लेकर आओगे और खुद खाओगे, और या फिर जो भी आपका फ्रेंड है उसको खिलाओगे। तो जैसे दिमाग में क्वेश्चन आए तो क्या करना है, जैसे आप बोलने लगोगे या बोल दे कि क्या कैपिटल लिखना है स्मॉल लिखना है, तो आपकी पनिशमेंट ये है कि आपने अपने फ्रेंड को चॉकलेट ला के खिलानी है, तो क्वेश्चन खुद ही नहीं आएगा। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को हर बार क्लास में बोलता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि एसक्यूएल हमारी केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल स्मॉल जैसे मर्जी लिख सकते हो, फिर भी सेम क्वेश्चन निकल कर आता है। आपका क्वेश्चन सेम नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंट होना चाहिए, कुछ मेरे को भी सीखने को मिले, ठीक है, राइट। तो ध्यान देना कैपिटल स्मॉल आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। जो हमने कमांड लिखी इस कमांड से क्या हुआ, हमारा टेबल बन गया, टेबल के अंदर हेडिंग्स ये आ चुकी हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इस कमांड के अंदर मैंने कैर भी यूज करा है, वैर कैर भी यूज करा है, इंटीजर यूज करा है और डेट यूज करा है। तो समझते हैं सबका मतलब। इंटीजर का मतलब ये होता है कि जब हमें वैल्यू डालने विदाउट डेसिमल 10, 20, 30 न्यूमेरिक वैल्यू, तो हम वहां पर क्या ले लेंगे, इंटीजर ले लेंगे। फिर आता है हमारा कैर एंड वैर कैर। कैर क्या होता है, वैर कैर क्या होता है। अगर आपने डेटा टाइप कैर लिखा है या फिर वैर कैर लिखा है तो उसके अंदर आप अल्फाबेट्स डाल सकते हो, न्यूमेरिक डाल सकते, अल्फाबेट प्लस नंबर्स दोनों डाल सकते हो, ठीक है। तो कैर के अंदर भी अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक आ सकता है। सिमिलरली वैर कैर के अंदर भी अल्फाबेट्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक आ सकता है। तो क्वेश्चन दिमाग में ये चल रहा होगा कैर और वैर कैर दो चीजें क्यों बनाई गई है, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन में करूंगा। उसके बाद हमने यूज करा इसके अंदर एक डेटा टाइप दैट इज डेट। डेट किस लिए यूज होता है, अगर हमें जैसे सपोज डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है तो फॉर्मेट हमारा क्या होना चाहिए, मंथ ईयर और डेट मंथ ईयर, तो उसके लिए क्या अलग से एक डेटा टाइप बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एज डेट डेटा टाइप, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर कैर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कैर हमारा एक डेटा टाइप है, वैर भी हमारा एक डेटा टाइप है। तो व्हाट इज कैर, इट इज अ फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप। वैर कैर क्या होगा, इट इज अ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। समझते हैं इन दोनों को आगे, इन दोनों में क्या मतलब क्या मतलब हुआ फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ का। सेकंड पॉइंट पहले देखते हैं। अगर हमने कैर यूज करा तो उसमें मेमोरी के वेस्टेज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर हम वैर कैर यूज करेंगे तो मेमोरी के वेस्टेज के चांसेस कम होंगे, मतलब वेस्टेज होगी ही नहीं। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारा, सपोज मैंने लिखा नेम कैर 20, इसका मतलब क्या हुआ 20 बाइट्स रिजर्व हो गए नेम के लिए। और अगर मैं एंटर कर रहा हूं नेम, सपोज गैप्स एंटर करा, कितने कैरेक्टर है 4 कैरेक्टर्स, और हमने कितने बाइट्स रिजर्व कर दिए थे 20, तो यूज कितने हुए 4 बाइट्स, रिमेनिंग जो 16 बाइट्स है वो वेस्ट हो जाएंगे।
वेस्ट का मतलब किसी और को यूज करने के लिए नहीं देगा एसक्यूएल। अगर हम आते हैं varchar के ऊपर, तो varchar में अगर मैंने लिखा सपोज नेम varchar 20, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 बाइट्स रिजर्व हुए, किसके लिए रिजर्व हुए, नेम के लिए। और सपोज यूजर ने नेम डाल दिया गैप्स, कितने कैरेक्टर ले लेगा, 4 कैरेक्टर्स, मतलब कितने बाइट्स हो गए, 4 बाइट्स हो गए, क्योंकि गैप्स में 4 कैरेक्टर्स है। तो कितने बच गए हमारे, 16 बाइट्स बच गए। तो 16 के 16 बाइट्स एडजस्ट कर लेगा MySQL। कैसे एडजस्ट करेगा, वो उसकी इंटरनल वर्किंग है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपने varchar लिखा और जितना साइज दे दिया वो फिक्स है, किसी और को यूज करना होगा तो यूज करने के लिए नहीं देगा, फिक्स रख लेगा। लेकिन जब हमने varchar यूज करा तो क्या होगा, जितने बाइट्स हमें रिक्वायरमेंट है उतना यूज करेगा, बाकी को दूसरे को एडजस्ट कर देगा। तो जैसे हमने पहले कमांड में देखा था, जेंडर में हमने सिर्फ एक कैर ब्रैकेट में 1 लिखा था, क्योंकि हमें वहां पे श्योर था कि जो जेंडर होगा एक ही कैरेक्टर होगा, एम या एफ, एम मतलब मेल, एफ मतलब फीमेल, कंफर्म था कि एक ही कैरेक्टर का डलेगा। लेकिन नेम को हमने varchar लिया, सिटी को varchar लिया, क्यों, क्योंकि नेम और सिटी के अंदर फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होते, किसी में ज्यादा किसी में कम होते हैं। जैसे दिल्ली में कितने हो गए, 5 कैरेक्टर्स, मुंबई में कितने हो गए, 6 कैरेक्टर्स, तो दोनों में वेरी करके ना, तो वहां पर हम लेते हैं varchar, जहां पर फिक्स नहीं पता होता। तो दिस इज द डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एग्जाम में, इंटरव्यू में, पेपर में आता ही आता है। ठीक है, लिख लो पहले इसको। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने देखा डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है और एसक्यूएल क्या होता है। उसके बाद हमने कमांड करी क्रिएट करने की, टेबल को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक स्टार्टिंग का पेज आपने रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए, मतलब 2 पेजेस होने चाहिए, लेफ्ट राइट, आगे पीछे बैक साइड या आमने सामने। उसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया लिखने के लिए, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बताया, अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो कौन सी कमांड यूज करेंगे, क्रिएट कमांड यूज करेंगे। ध्यान देना, ये वाला पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रिवाइज करोगे तो यही पेज सिर्फ आपको पूरी की पूरी कमांड्स को रिवाइज करवा देगा। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द एसक्यूएल कमांड टू इंसर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज। टेबल वही यूज करेंगे जो हमने बनाया। कहता है ये हमें क्या करना है, ये कुछ वैल्यूज गिवन है, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, नेम, ग्रेड, मार्क्स, सिटी, जेंडर, ये सब गिवन है। हमें क्या करना है, कमांड लिखनी है जिससे कि टेबल के अंदर वैल्यूज चली जाए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वैल्यूज को ऐड करना है। टेबल के अंदर किसको ऐड करना है, वैल्यूज को ऐड करना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाओ, जब भी हमें वैल्यूज ऐड करनी है टेबल के अंदर तो हम वहां पर यूज करेंगे इंसर्ट कमांड। कौन सी कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट कमांड। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू ऐड अ वैल्यू इन द टेबल, इसको अंडरलाइन कर लो, क्या लिखना है, यूज इंसर्ट कमांड। तो देखते हैं यहाँ पे कमांड क्या लिखेंगे हम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम इज गैप्स, इंसर्ट इनटू गैप्स। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन पे आया, लिखा वैल्यूज। ध्यान देना, एस को मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं। क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट हमेशा लिख देते हैं वैल्यू, फिर कहते हैं यार गैप्स में से पढ़ा था वो भी गलत कर लिया। ऐसा नहीं है, कहां पे गलती कर रहे हो आप, वैल्यूज में एस उड़ा रहे हो, तो एस को नहीं खाना, उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद जो जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको हम सीक्वेंस में डाल देंगे। ये मैंने वैल्यूज लिख दी, ठीक है। अब ध्यान देना, जिसका भी टाइप कैर था, varchar था या फिर डेट था, उसको हमें सिंगल कोट्स में लिखना है। कहने का मतलब ये हुआ, जो अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक वैल्यूज है, उसको हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे। तो किसको लिख दिया हमने, सबसे पहले तो सुनील को सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया जो नेम है, डेट को सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया, जेंडर को भी और सिटी को भी। अब ध्यान देना, जो डेट हमने एंटर करी, किस फॉर्मेट में एंटर करी, हम एंटर करेंगे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। ठीक है, तो आप ध्यान देना, जो मैंने एंटर कर रखा कैसे, ईयर, मंथ एंड डेट। इससे क्या होगा, जब हम ये कमांड लिख देंगे तो जब हम ये कमांड लिख देंगे तो इससे क्या होगा, टेबल के अंदर ये सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और जब कमांड खत्म होगी तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एंड में क्या आता है हमारा, सेमीकोलन। तो ये हमारी कमांड है। तो जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउट टेबल के अंदर क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहां तक लिख लो। अब ध्यान देना, आगे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताऊंगा, आपके हो सकता है दिमाग में चल रहा हूं। मैं कमांड्स को अलग अलग लाइन में लिख रहा हूं, आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। मैं सिर्फ अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं प्रेजेंटेशन के लिए, कि एक तो आपको याद इजीली हो जाएगा और दूसरा दिखने में प्रेजेंटेबल है। और अगर आप प्रैक्टिकल करोगे और अलग लाइन में भी करोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, राइट। तो चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है राइट द एसक्यूएल कमांड टू इंसर्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द टेबल। कहता है ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें हमें क्या करना है, टेबल के अंदर वैल्यूज को डालना है। तो जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में करा, टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, इंसर्ट कमांड।
जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा कि टेबल के अंदर डेटा डालने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, इंसर्ट कमांड। तो यहाँ लिखा हमने इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, एस ध्यान देना, वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट। इसके अंदर हमें मार्क्स की वैल्यू नहीं पता, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। तो जो जो वैल्यूज गिवन है उसको हमने लिख दिया, जो जो वैल्यूज गिवन है उसको हमने लिख दिया, और सिंगल कोट्स में क्या आएगा, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स प्लस न्यूमेरिक जो भी वैल्यूज है। ठीक है, पहले ये लिख लो इस पार्ट को। अब ध्यान देना, इसके अंदर एक वैल्यू स्किप थी। कौन सी वैल्यू स्किप थी, मार्क्स। तो उसमें हमने क्या कर दिया, स्पेस दे दिया। तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, दिस इज इनकरेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हम कि किसी की वैल्यू पता नहीं हो और हम क्या करेंगे, स्पेस डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करना है वो देखते हैं, ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, जो जो वैल्यूज पता है उन सबको लिख दिया। ठीक है, स्पेस नहीं दिया बीच के अंदर। अब ध्यान देना, टेबल का नाम जो था गैप्स, उसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करा, राउंड ब्रैकेट बंद करा। इसके अंदर हम सारे वो कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करेंगे जिनकी वैल्यूज हमें पता है, और उस सीक्वेंस में करेंगे जिस सीक्वेंस में हमने वैल्यूज के बाद वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर टेबल के नाम के बाद लिख दिया ब्रैकेट में सारे कॉलम्स के नाम, जो जो वैल्यूज हमें पता है। इससे क्या होगा, पहली वैल्यू पहले कॉलम के पास जाएगी, सेकंड सेकंड के पास, थर्ड थर्ड के पास, ऐसी कॉरस्पॉन्डिंग जो जो है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज चली जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो इसमें हमने क्या सीखा, अगर कोई वैल्यूज गिवन नहीं है तो हम स्पेस या स्पेस देके नहीं छोड़ सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, तब कॉलम के नाम भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज पता थी, जो भी हम वैल्यूज डालेंगे उस सीक्वेंस में जाएगा जिस सीक्वेंस में टेबल क्रिएट हुई है, उस सीक्वेंस में वैल्यूज जाएगी। ठीक है, लिख लो इसको। इससे पहले वाली कमांड में भी अगर आप कॉलम का नाम यूज करना चाहते थे तो कर सकते थे, गलत नहीं होता। इससे हमारा आउटपुट क्या आएगा, कुछ ये आउटपुट आएगा। टेबल में अब हमारे पास दो रिकॉर्ड, दो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आ गई। अब ध्यान देना, जो वैल्यू मिसिंग थी वहां पर क्या आ रहा है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। क्या आ रहा है, वहां पे नल आ रहा है। नल का मतलब ये होता है कि वहां पर हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करी। ध्यान देना, अगर जीरो होगा वहां पर तो इसका मतलब वैल्यू पता है और क्या है, जीरो वैल्यू है। और अगर नहीं पता होगा तो वहां पर क्या आएगा, नल। नल इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर हमें नहीं पता। ठीक है, राइट, ये आ गया हमारा इस कमांड को लिखने के बाद आउटपुट। दोस्तों अभी तक हमने दो कमांड्स पढ़ी। एक कमांड पढ़ी थी टेबल को क्रिएट करने की, दैट इज क्रिएट कमांड। फिर हमने पढ़ा टेबल के अंदर डेटा कैसे डाला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इंसर्ट कमांड। अभी हम आगे की कमांड्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो समझते हैं कुछ टर्म्स है जो यूज होती है। ये मेरा एक टेबल है, टेबल के अंदर हेडिंग है और अंदर की वैल्यूज हैं। जो हेडिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉलम्स। तो ये क्या हो गया, सारे जितने भी हेडिंग्स है दैट इज कॉल्ड एज कॉलम्स। और जो अंदर की वैल्यूज हैं उनको क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रोज। तो हेडिंग क्या होगा, कॉलम्स होगा, और अंदर की वैल्यूज दे आर कॉल्ड एज रोज। इन टर्म्स को हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, राइट, पहले इतना लिख लो। उसके बाद दो टर्म्स आती है, एक होता है डिग्री और एक होता है कार्डिनैलिटी। क्या दो टर्म्स पढ़ने वाले हम, डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। डिग्री क्या होता है पहले वो देखते हैं। डिग्री होता है एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री। तो व्हाट इज डिग्री, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड एज डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज, टेबल के अंदर कितने रोज हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी इज टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी। अब देखते हैं जो ऊपर वाली टेबल बनी है, इस टेबल के अंदर डिग्री क्या है और कार्डिनैलिटी क्या है। डिग्री क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसमें हमारे कॉलम्स कितने, जो हेडिंग्स है दैट इज दे आर कॉल्ड एज कॉलम्स। तो कॉलम्स इसके अंदर कितने हैं, कितनी हेडिंग है, टोटल 7। तो डिग्री क्या हो गया हमारा, 7 हो गया। उसके बाद आता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज। तो ऊपर वाले टेबल में कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, दैट इज 2 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। 2 हमारी कार्डिनैलिटी है, 7 हमारी डिग्री है। इतना लिख लो पहले। नेक्स्ट चलते हैं और कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी। टर्मिनोलॉजी जो हमारी यूज होगी, अनदर नेम, हेडिंग मैंने डाल दिया अनदर नेम। कुछ चीजें हैं जिसका अलग से कोई दूसरा नाम भी यूज किया जाता है। तो 3 चीजें होती है टेबल के अंदर। एक तो टेबल हो गया, तो फर्स्ट आ गया टेबल। सेकंड क्या हो गया, कॉलम्स हो गया और रोज हो गया। सेकंड आ गया कॉलम्स, थर्ड क्या हो गया, रोज आ गया। अब जो टेबल है, टेबल का एक दूसरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज रिलेशन। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में लिखा है रिलेशन, टेबल वर्ड यूज नहीं हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। रिलेशन मतलब टेबल की ही बात कर रहा है। तो टेबल का दूसरा नाम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज रिलेशन। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, दैट इज कॉलम। कॉलम का दूसरा नाम क्या है, एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड्स। अगर क्वेश्चन में लिखा है एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड्स, इसका मतलब बात कर रहा है कॉलम्स की।
नेक्स्ट क्या है हमारा रोज। रोज का क्या नाम है दूसरा, दैट इज कॉल्ड एज टपल्स या ट्यूपल्स भी बोलते हैं कुछ लोग, या फिर रिकॉर्ड्स। तो रोज का दूसरा नाम क्या होगा, टपल्स और रोज, ठीक है, सॉरी रिकॉर्ड, ये लिख लो। ये कुछ टर्म्स है जो आगे यूज होगी जब क्वेश्चन हम करेंगे, ये लिख लो इतना पार्ट। अब करते हैं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन मेरा ये है, सपोज करो मेरे को अपना रिजल्ट चेक करना है, तो मैं क्या ऐसा एंटर करूंगा जो मेरी ही इंफॉर्मेशन दिखाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देखनी है तो मुझे क्या ऐसा एंटर करना पड़ेगा जो पर्टिकुलर स्टूडेंट की ही इंफॉर्मेशन दिखाएगा। सपोज करो मैं अपना नेम एंटर करता हूं, तो क्या मेरी ही इंफॉर्मेशन आएगी या बहुत सारे स्टूडेंट्स की आ सकती है। ऑब्वियसली एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के नाम सेम हो सकते हैं, तो बहुत सारे की आ सकती है। तो ऐसा हम क्या एंटर करें जिससे कि पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट शुड वी एंटर टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो आंसर क्या आएगा हमारा, दैट इज या तो रोल नंबर या फिर एडमिशन नंबर। जैसे कि हमें पता है हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है, एडमिशन नंबर अलग होता है। तो या तो हम रोल नंबर एंटर कर सकते हैं या फिर एडमिशन नंबर एंटर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अलग से दिखाएगा, मतलब कि पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा अगर हम रोल नंबर डालते हैं या फिर एडमिशन नंबर डालते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर, ये लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ, रोल नंबर एंड एडमिशन नंबर हर स्टूडेंट्स के अलग है। ठीक है, राइट, इतना पार्ट लिखो। अब इसी को हम आगे टर्म्स में कुछ टर्म्स यूज होने वाली है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन डेफिनेशंस को पढ़ना। पहले इतना पार्ट लिख लो आप, ये क्वेश्चन है और आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। फर्स्ट टर्म है हमारा प्राइमरी की। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मेरे को अपना रिजल्ट चेक करना है, तो हम ऐसा क्या एंटर करें जो मेरा ही रिजल्ट दिखाएगा, किसी और का नहीं दिखाएगा। ऑब्वियसली रोल नंबर या एडमिशन नंबर। तो प्राइमरी की क्या हुआ, प्राइमरी की या तो एक कॉलम होगा या फिर बहुत सारे कॉलम्स को हम ग्रुप कर लेंगे, जिसकी हेल्प से हम यूनिकली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। तो देखते हैं डेफिनेशन। इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स और रोज यूनिकली। मतलब कि रिकॉर्ड, रोज या रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है प्राइमरी की। ठीक है, राइट। अभी मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की वो कॉलम्स होते हैं या सेट ऑफ कॉलम्स होते हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने किसी को भी नहीं बनाया। कहने का मतलब ये, मेरे को अगर अपना रिजल्ट चेक करना है तो मैं या तो रोल नंबर एंटर करूंगा या एडमिशन नंबर एंटर करूंगा। दोनों में से कुछ भी एंटर करूंगा तो मेरा ही रिजल्ट दिखाएगा, राइट। अभी तक हमने, इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों प्राइमरी की बन सकते हैं। अभी तक हमने किसी को भी प्राइमरी की नहीं बनाया, तो दोनों क्या हो गए, कंसीडर हो गए, दे आर कॉल्ड एज कैंडिडेट की। ऐसे समझो कि प्राइम मिनिस्टर बनाना है, प्राइम मिनिस्टर बनने के दो कैंडिडेट्स हैं और अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, तो दोनों क्या है, कैंडिडेट्स हैं। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो दोनों क्या है, कैंडिडेट है। और अगर एक बन गया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, और जो रह गया उसको हम कहेंगे ऑल्टरनेट या सेकेंडरी। ठीक है, राइट। तो व्हाट इज कैंडिडेट की, इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की, बट टिल नाउ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। बट टिल नाउ वी हैव नॉट सेलेक्टेड एनी ऑफ देम एज अ प्राइमरी की। अभी तक हमने किसी को भी प्राइमरी की नहीं बनाया। यहां तक क्लियर। ये हो गया हमारा कैंडिडेट की डेफिनेशन। अब आते हैं थर्ड डेफिनेशन के ऊपर, ऑल्टरनेट की और सेकेंडरी की। ऑल्टरनेट की क्या होता है और सेकेंडरी की क्या होता है, ये देखते हैं। अब एग्जांपल से मैं दोबारा लेता हूं। सपोज करो मेरे पास रोल नंबर और एडमिशन नंबर ऐसा है जो सब स्टूडेंट्स का अलग है, तो मैं रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना सकता हूं और एडमिशन नंबर को भी बना सकता हूं। अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बनाया, तो दोनों हमारे क्या हो गए, कैंडिडेट की। अगर मान लो मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, तो रह कौन गया जो बन सकता था, दैट इज एडमिशन नंबर। तो वो एडमिशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट की या फिर सेकेंडरी की। तो समझते हैं डेफिनेशन से। इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट कैन एक्ट एज अ प्राइमरी की, बट वी हैव नॉट सेलेक्टेड इट एज अ प्राइमरी की। लेकिन हमने उसको प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं करा। इससे ऊपर वाली डेफिनेशन और थर्ड वाली डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप जब लिखोगे तो उस वर्ड को हाईलाइट करोगे जिसको मैंने हाईलाइट करा हुआ है। कैंडिडेट की वो कीज होते हैं जो प्राइमरी की बन सकता है लेकिन अभी तक किसी को भी नहीं बनाया, तो दैट इज कैंडिडेट की। ऑल्टरनेट की क्या होगा, प्राइमरी की बन सकता है लेकिन हमने उसको नहीं बनाया, किसी और को बना दिया। जितने भी बन सकते थे उनमें से एक को बनाया, तो जो रह गए दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट की और सेकेंडरी की। ठीक है, राइट। ये डेफिनेशन लिख लो आप ऑल्टरनेट की। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं।
रोल नंबर और एडमिशन नंबर दोनों रेडी है कि मेरे को प्राइमरी की बनाओ, मेरे को प्राइमरी की बनाओ, तो दोनों किस कैटेगरी में आ गया, प्राइमरी की कैटेगरी में आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना देते हैं, ठीक है। तो जो रह गया, जो प्राइमरी की बन सकता था, कौन सा रह गया, एडमिशन नंबर, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑल्टरनेट की। क्या हो गया हमारा, ऑल्टरनेट की। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, वो हम आगे अभी देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो पहले ये डेफिनेशंस लिख लो आप। अब हम दोबारा बैक टू चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, जहां पर हमें कमांड्स लिखने पड़ेगी, ठीक है। इन डेफिनेशंस को आगे चलने से पहले पढ़ना जरूरी था, तो इसलिए मैंने अभी इसको एक्सप्लेन करा। अब वापस चलते हैं बैक टू द कमांड्स। एक टर्म और यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावटें, हर्डल्स। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ, रुकावटें या फिर हर्डल्स। अगर क्वेश्चन के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ, सपोज करो मैं कहता हूं किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना, हर एक को 40 मार्क्स देने ही देने हैं, तो अगर कभी भी कोई इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा होगा 40 से कम, तो वो नहीं लेगा, रुक जाएगा, ठीक है। डेटाबेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा भाई 40 से ज्यादा तो डालो, 40 या 40 से ज्यादा डालो। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज करो मेरे को डेटाबेस में डेटा मेंटेन करना है और हमें पता है कि हर स्टूडेंट का नाम तो होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है ना किसी का नाम ही ना हो। तो अगर किसी का नाम हम एंटर नहीं करें तो एसक्यूएल हमें, माईसीक्यूएल हमें क्या दे दे, एरर दे दे, डेटाबेस क्या दे दे, एरर दे दे। तो उस केस के अंदर हम कंस्ट्रेंट लगा देंगे नॉट नल का। कौन सा कंस्ट्रेंट लगाएंगे, नॉट नल का। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, तो पहले मैं सारे कंस्ट्रेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद हम कमांड लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, क्रिएट द राइट द एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट द टेबल गैप्स विद द फॉलोइंग। ये सारी स्पेसिफिकेशंस गिवन है। इससे पहले हमने टेबल जब बनाया था तो उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स गिवन नहीं थे, यहां पर हमारे कंस्ट्रेंट्स गिवन है। तो समझते हैं कौन कौन से कंस्ट्रेंट गिवन है। सबसे पहला क्या हमारा, रोल नंबर, इसको क्या बनाना है, प्राइमरी की। प्राइमरी की जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, थोड़ा सा और बताता हूं इसके बारे में। प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होगा जिसके अंदर किसी की भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं डाल सकते। अगर मान लो मैंने पहले एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डाल दी जिसमें रोल नंबर 10 है, फिर दोबारा डालने की कोशिश करूं तो वहां पर एरर आ जाएगा, रोक देगा, कहेगा ये प्राइमरी की है भाई, सेम नहीं हो सकता, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। और साथ साथ में ध्यान देना, प्राइमरी की अंदर वैल्यू डालनी मैंडेटरी है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हमारा, नेक्स्ट है नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल का मतलब ये होता है कि आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको वैल्यू डालनी मैंडेटरी है, ठीक है। किसके आगे लिखा हुआ है ये, नेम के आगे। तो नेम के आगे क्या लिखा हुआ है, नॉट नल। इसका मतलब हम नेम को स्किप नहीं कर सकते, और इससे पहले जो एडमिशन नंबर है वहां पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, तो इसका मतलब उसको हम स्किप भी कर सकते हैं और सेम वैल्यूज भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहे तो, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है कि जो मार्क्स है, मार्क्स 40 से ज्यादा होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम वैल्यू डालेंगे तो माईसीक्यूएल चेक करेगा कि क्या हमारी वैल्यूज 40 से ज्यादा है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज चेक कंस्ट्रेंट। इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज चेक कंस्ट्रेंट। चेक का मतलब वैल्यू देखेगा कि क्या 40 से ज्यादा है या नहीं है। कैसे लिखेंगे कमांड वो आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉट नल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। लास्ट में क्या हमारा सिटी दिल्ली होना चाहिए डिफॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं डालेंगे सिटी के अंदर तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, दिल्ली ले लेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक स्कूल है जहां पर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन की जा रही है और वो दिल्ली में है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहां से होंगे, दिल्ली से होंगे, बाहर से तो कम होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट आएंगे हर एक के लिए हमें बार बार दिल्ली एंटर करना पड़ेगा, ज्यादा काम हो गया। तो हमने क्या लगाया, डिफॉल्ट लगा दिया कि अगर वैल्यू नहीं डालेंगे तो अपने आप दिल्ली ले लेगा, और अगर किसी का चेंज होगा तो जो एंटर करेंगे वो ले लेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट का मतलब अपने आप क्या ले लेगा अगर हम कुछ भी नहीं डालते, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये कमांड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कमांड लिखनी है और इसके अंदर सारे के सारे कंस्ट्रेंट फुलफिल होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम कमांड लिखने से। क्या करना है, हमें टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करने की कमांड जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज क्रिएट कमांड। तो लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या, गैप्स, तो लिख दिया हमने गैप्स। उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले कॉलम का नाम क्या है, एस रोल नंबर, तो हमने लिख दिया एस रोल नंबर। उसका डेटा टाइप क्या गिवन है, इंटीजर, तो उसके बाद स्पेस देके लिख दिया हमने इंटीजर। अब देखते हैं कोई कंस्ट्रेंट गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है क्या होना चाहिए, प्राइमरी की। तो क्या लिखा, इंटीजर के बाद स्पेस देके लिख दिया हमने प्राइमरी की। प्राइमरी और की के बीच में स्पेस आएगा, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। अब आते हैं सेकंड कॉलम पे। सेकंड कॉलम क्या है हमारा, एडमिशन, एस एडमिशन नंबर। तो एस एडमिशन नंबर जैसे गिवन है वैसे लिख देंगे और स्पेस देके क्या लिख देंगे, डेटा टाइप, दैट इज इंटीजर। तो लिख दिया हमने इंटीजर, हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम।
नेक्स्ट है हमारा नेम। नेम के लिए क्या लिखा, नेम लिखा, डेटा टाइप क्या है varchar। varchar साइज कितना दिया हुआ है, जो साइज दिया हुआ क्वेश्चन में वही लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब ध्यान देना नेम के आगे कंस्ट्रेंट कौन सा गिवन है, नॉट नल, तो हम क्या लिख देंगे उसके आगे स्पेस देके लिख दिया नॉट नल। जैसा क्वेश्चन में गिवन है इसको हमने वैसे ही जैसा क्वेश्चन में गिवन है इसको हमने वैसा ही एज इट इज लिख दिया। बट ध्यान देना प्राइमरी की जब लिखा था प्राइमरी और की के बीच में स्पेस नहीं आएगा। नॉट नल लिखा, नॉट और नल के बीच में भी स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा एस मार्क्स। एस मार्क्स क्या है हमारा, इंटीजर टाइप है तो लिखा एस मार्क्स, स्पेस देके लिखा इंटीजर। क्या कंस्ट्रेंट है, मार्क्स जो होने चाहिए ग्रेटर देन 40, तो उसको कहेंगे चेक, तो लिखा चेक ब्रैकेट के, उसके बाद ब्रैकेट लगाया। कॉलम का नाम क्या है एस मार्क्स, तो लिखा एस मार्क्स ग्रेटर देन का साइन 40 ब्रैकेट बंद। इसका मतलब क्या हुआ, जब मार्क्स डाल रहे होंगे तो वो चेक करेगा कि 40 से ऊपर है या नहीं। अगर 40 से कम होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहीं पे हमें रोक देगा कि हम गलत वैल्यूज डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कंस्ट्रेंट है हमारा, उसके बाद हमारा कौन सा कॉलम है, डीओबी, तो हमने लिखा डीओबी। डीओबी का डेटा टाइप क्या है, डेट, स्पेस देके लिखा डेट। कंस्ट्रेंट क्या है, नॉट नल, तो लिख दिया हमने स्पेस देके नॉट नल। नॉट नल में बीच में स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, राइट। उसके बाद क्या नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हमारा जेंडर। जेंडर में तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो लिखा जेंडर, स्पेस देके कैर, कितना साइज है ब्रैकेट में 1। ध्यान देना ऊपर varchar है, यहाँ पे कैर है, तो इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिफरेंस बिटवीन varchar एंड कैर में क्या डिफरेंस होता है। लास्ट क्या आ गया हमारा सिटी, तो लिखा सिटी, स्पेस देके varchar, जो क्वेश्चन में साइज दिया हुआ साइज एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर क्या गिवन है कि डिफॉल्ट क्या वैल्यू हो जाएगी, दिल्ली, तो हम क्या लिखेंगे स्पेस देके डिफॉल्ट, डिफॉल्ट लिखा स्पेस दिया दिल्ली। दिल्ली को किसमें डाल देंगे, सिंगल कोट्स के अंदर, क्योंकि अल्फाबेट्स और अल्फा न्यूमेरिक किसमें आता है, सिंगल कोट्स के अंदर, ये सिंगल कोट्स। और ये हमारा राउंड ब्रैकेट बन, यहाँ तक क्लियर। अब जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हर कमांड में जब हम टेबल क्रिएट करते हैं हर कॉलम की स्पेसिफिकेशन देने के बाद कॉमा डालना पड़ता है, तो लिखा फर्स्ट के बाद कॉमा 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 कॉमा, सबसे लास्ट में कॉमा नहीं आएगा, सबसे लास्ट में क्या ब्रैकेट बंद होने के बाद एंड में सेमी कॉलन। ठीक है, जैसे ही हम ये कमांड लिखेंगे एंटर मार देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा विद द फॉलोइंग। साथ में क्या होगा इसके साथ, ये सारी कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, लिख लो इतना। तो दोस्तों एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करा रहा हूं, अभी तक हमने कौन कौन सी कमांड पढ़ी। अभी तक हमने सिर्फ कमांड पढ़ी क्रिएट कमांड और इंसर्ट कमांड, क्रिएट टेबल बनाने के लिए, इंसर्ट टेबल के अंदर डेटा डालने के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं एक कमांड और। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एसक्यूएल कमांड टू ऐड अ कॉलम एज इन द टेबल गैप्स। ये टेबल गिवन है, इसके अंदर हमें एक कॉलम ऐड करना है, कॉलम का नाम क्या है, एज। अब ध्यान देना, टेबल जब मैंने क्रिएट करी थी तो कौन सी कमांड यूज करी, क्रिएट कमांड यूज करी। लेकिन जब ऑलरेडी टेबल बना बनाया है और उसके बाद कोई कॉलम ऐड करना तो हम यूज करेंगे ऑल्टर कमांड। कौन सी कमांड यूज करेंगे हम, ऑल्टर कमांड। तो क्या लिखेंगे, ऑल्टर, ये लिखा हमने आंसर में ऑल्टर, स्पेस लिखा टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, गैप्स, तो क्या आ गया गैप्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा ऐड, क्या आ गया ऐड, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद कॉलम का नाम, कौन सा कॉलम है जो हमें ऐड करना है, दैट इज एज, तो लिख दिया एज। अब एज का डेटा टाइप क्या होगा, अगर तो क्वेश्चन में गिवन है तो वही लिखोगे, नहीं गिवन तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करोगे। एज किसमें होता है, इंटीजर के अंदर, तो एज के बाद लिख दिया इंटीजर और उसके बाद राउंड ब्रैकेट बंद और लास्ट में सेमीकोलन। इस कमांड से क्या होगा, जो हमारा टेबल गैप्स का बना हुआ था जिसमें कॉलम एज नाम का नहीं था, जैसे हम ये कमांड लिखेंगे तो उसमें एक नया कॉलम और ऐड हो जाएगा, किस नाम से, एज नाम से। ठीक है, ये लिख लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एसक्यूएल कमांड टू रिमूव द कॉलम एज फ्रॉम द टेबल गैप्स। अब कहता है कि जो कॉलम एज है टेबल के अंदर उसको हटा दो। ठीक है, पहले हमने क्या करा था, कॉलम को ऐड करा था, तो क्या यूज करा था, ऑल्टर कमांड। अब हमें क्या करना है, अगर किसी भी कॉलम को हटाना है जो टेबल के अंदर है, कॉलम कह रहा हूँ हेडिंग, हेडिंग अंदर की वैल्यूज नहीं कह रहा। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक कर जाता है। जब हमें हेडिंग हटानी है, कॉलम हटाना है, तो वहां पर भी ऑल्टर कमांड यूज होगा। अगर कॉलम को ऐड करना है तो भी ऑल्टर कमांड, कॉलम को हटाना है तो भी ऑल्टर कमांड। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम दैट इज गैप्स। क्या करना है, कॉलम हटाना तो लिखा ड्रॉप, स्पेस दिया, किस कॉलम को हटाना है, एज को, एज सेमीकोलन। ठीक है, राइट। इस कमांड को लिखने के दो तरीके हैं, दिस इज वे वन। अब देखते हैं सेकंड वे क्या है। सेकंड वे भी वही लिखा स्टार्टिंग में, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम दैट इज ऑल्टर टेबल गैप्स। कॉलम हटाना तो क्या लिख देंगे, ड्रॉप कॉलम और उसके बाद कॉलम का नाम, क्या नाम है, एज, तो लिखा ड्रॉप कॉलम एज सेमीकोलन। दिस इज सेकंड वे। तो दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि जो ऊपर वाली कमांड लिखी है वहां पर हमने ड्रॉप के साथ कॉलम कीवर्ड यूज नहीं करा, और जो नीचे वाली कमांड लिखी है उसमें हमने ड्रॉप के बाद कॉलम वर्ड यूज करा है।
तो ये दो तरीके हैं जब हमें कॉलम को हटाना है। अब ध्यान देना, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर फर्स्ट वाली कमांड नहीं चलती, कुछ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर फर्स्ट कमांड नहीं चलती, सिर्फ सेकंड कमांड चलती है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कौन सी कमांड लिख रहे हो, फर्स्ट लिख रहे हो और वो रन ही ना हो रहा है, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। तो दोनों कमांड्स पता होने चाहिए, अगर फर्स्ट नहीं चलेगी तो सेकंड तो चलनी ही चलनी है, ठीक है, राइट। ये दो तरीके हो गए, लिख लो इसके अंदर। अब ध्यान देना, मैं दोबारा से इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक पेज छोड़ देना, वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, वहां पर आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे। अगर टेबल बनानी है तो कौन सी कमांड यूज करी थी हमने, क्रिएट कमांड यूज करी थी। टेबल के अंदर वैल्यूज डालनी है तो कौन सी कमांड यूज करी थी हमने, वहां पे इंसर्ट कमांड। अब ध्यान देना, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें किसी कॉलम को ऐड करना है तो क्या यूज करेंगे हम, ऑल्टर कमांड। कौन सा यूज करेंगे हम, ऑल्टर कमांड, थर्ड हो गया। फोर्थ, अगर हमें किसी कॉलम को हटाना है तो क्या कमांड यूज करेंगे, तब भी ऑल्टर कमांड यूज करेंगे। ये आ गया हमारा ऑल्टर कमांड, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन के अंदर मेंशन है शो, डिस्प्ले, प्रिंट या रिट्रीव, इनमें से कोई भी वर्ड मेंशन है तो हम वहां पर यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड। तो ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले वाले पेज पे लिख लेना। अगर क्वेश्चन मेंशन है शो, डिस्प्ले, प्रिंट, रिट्रीव, तो कौन सी कमांड यूज करनी है, हमें सेलेक्ट कमांड यूज करनी है। अब आगे हम क्वेश्चन जो भी करेंगे उसके लिए हम एक टेबल लेंगे, उस टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम कमांड्स लिखेंगे। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये एक टेबल गिवन है, इसको पहले टेबल को आप बना लो, ठीक है, इस टेबल को बना लो। इस टेबल को कंसीडर करते हुए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। चलते हैं आगे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है हमारा, राइट द एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमें क्या करना है, एसक्यूएल कमांड लिखनी है जिससे कि डिस्प्ले मतलब प्रिंट करनी है सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। तो जब डिस्प्ले, प्रिंट, रिट्रीव या शो करना हो कौन सी कमांड यूज करेंगे हम, वहां पर हम यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड। तो मैंने लिखा, सबसे पहले सेलेक्ट लिखा, नेक्स्ट लाइन में लिखा फ्रॉम, और उसके बाद लिखा फ्रॉम के बाद टेबल का नाम, दैट इज गैप्स। अब ध्यान देना, हमें क्या शो करना है, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि शो करनी है सारी इंफॉर्मेशन। जब भी सारी इंफॉर्मेशन शो करनी होगी तो हम सेलेक्ट के साथ लिख देंगे स्टार, कुछ ऐसे। तो क्या लिख दिया हमने, स्टार लगा दिया, तो क्या बन गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, दैट इज गैप्स। और लास्ट में क्या लिख देंगे हम, जब कमांड खत्म होगी, सेमीकोलन। इससे क्या होगा, जितना भी टेबल के अंदर डेटा होगा सारा का सारा शो हो जाएगा, ठीक है, राइट। ये लिख लो इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एसक्यूएल कमांड टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली। इसके अंदर हमें शो करनी है सारी इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स की जो दिल्ली में रहते हैं। शो करना है तो हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखा सेलेक्ट, नेक्स्ट लाइन में फ्रॉम टेबल का नाम, दैट इज गैप्स। अब ध्यान देना, क्या शो करना है हमें, सारी इंफॉर्मेशन या कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें शो तो करना है उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन जो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन क्या उसका रोल नंबर, नेम, मार्क्स, क्या उसका सब कुछ शो करना है। क्वेश्चन में ऐसा तो मेंशन नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, स्टार। तो लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गैप्स। अब क्या शो करना है, उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन शो करनी है जो दिल्ली में रहते हैं। इसका मतलब कंडीशन लगानी है। कंडीशन किससे लगेगा, टेबल के नाम के बाद क्या लिख दिया, वेयर। क्या लिखा हमने, वेयर। किसकी इंफॉर्मेशन, जो दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली में टेबल के अंदर देखो कॉलम का नाम क्या है, दिल्ली कहां पर है, सिटी के अंदर, तो लिखा वेयर के बाद सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली जो है हमारा अल्फाबेट्स है तो किसमें आना चाहिए, सिंगल कोट्स के अंदर। ये मैंने इसको किसमें डाल दिया, सिंगल कोट्स के अंदर। और लास्ट में जब कमांड खत्म होगी तो क्या आएगा हमारा, सेमीकोलन। लास्ट में क्या आ गया, सेमीकोलन। अब समझते हैं इस कमांड में क्या हुआ। इस कमांड में ये हुआ कि हमें उस स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन देगा, क्या, किस स्टूडेंट्स की, उन स्टूडेंट्स की जो दिल्ली में रहता है, उन सब स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्या क्या, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस, जो भी टेबल में है वो सब आ जाएगा। तो इसलिए हमने सेलेक्ट के साथ क्या लगाया, स्टार लगाया, ठीक है। तो इसमें हमने देखा अगर कंडीशन लगानी है तो किसकी हेल्प से लगेगी, वेयर की हेल्प से लगेगी। अब ध्यान देना, स्टूडेंट्स को दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आप कैपिटल स्मॉल किसी को कैसे भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। कमांड जो है पूरी की पूरी एक लाइन में भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। मैं अलग अलग लाइन में इसलिए लिख रहा हूं, एक तो प्रेजेंटेशन के लिए और दूसरा इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा कमांड का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है, राइट। ये लिख लो इस कमांड को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। हमें क्या शो करना है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स सारे स्टूडेंट्स का। तो ध्यान देना, स्टार हम यूज करते हैं जब हमें सारी इंफॉर्मेशन शो करनी है, कोई भी पर्टिकुलर कॉलम मेंशन नहीं है। तो हम पहले आंसर से करते हैं, स्टार्ट करा, क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट कमांड लिखा, सेलेक्ट फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम गैप्स। क्या शो करना है हमें, सारी इंफॉर्मेशन शो नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर, नेम और मार्क्स शो करना है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट के बाद रोल, स्टार नहीं लगाया, क्या लिखा, रोल नंबर, कॉमा, नेम, कॉमा, मार्क्स, ठीक है, यहां तक क्लियर।
और लास्ट में क्या आ गया, सेमीकोलन। लिख लो इस कमांड को। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। किस स्टूडेंट की, सारे स्टूडेंट्स की, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है सब स्टूडेंट की रोल नंबर, नेम, मार्क्स को शो करना है। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। अब ध्यान देना, इस कमांड के अंदर एरर है। क्या एरर है, ये हाईलाइट करता हूं मैं इसको। ठीक है, ये हाईलाइट कर दिया। क्यों मिस्टेक है इसके अंदर, ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर जैसा कॉलम का नाम है, हमें आंसर में वैसा ही कॉलम का नाम लिखना है। तो क्वेश्चन के अंदर जो हमारा रोल नंबर है और एडमिशन नंबर है, क्वेश्चन में जैसा है उससे मतलब नहीं है, हमें कहाँ जाना है, टेबल के अंदर। टेबल में जैसा हेडिंग लिखा हुआ वैसा ही लिखना है। रोल नंबर के आगे क्या लिखा होता है, एस रोल नंबर, और उसके बाद नेम के आगे क्या लिखा होता है, एस नेम। तो हम लिख देंगे एस रोल नंबर कॉमा एस नेम। ये हो गया हमारा। तो करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट एस रोल नंबर कॉमा एस नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, लिख लो उसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल कमांड टू शो रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एज ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली। हमें शो करना है रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एज उन स्टूडेंट्स के जो दिल्ली में रहता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, नेक्स्ट लाइन में फ्रॉम टेबल का नाम गैप्स। ठीक है, किसका करना है, जो दिल्ली में रहता है। तो पहले मैं कंडीशन लिखता हूं, वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, और दिल्ली किसमें आएगा, हमारा सिंगल कोट्स के अंदर। क्या शो करना है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एज। तो रोल नंबर के लिए एस रोल नंबर कॉमा, नेम के लिए एस नेम कॉमा मार्क्स कॉमा एज, और लास्ट में सेमीकोलन। अब ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा रोल नंबर, नेम, मार्क्स और एज उन स्टूडेंट्स के जो दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर, लिख लो इसको। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसक्यूएल कमांड टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज बिटवीन 95 एंड 98, और साथ में क्वेश्चन में गिवन है बोथ 95 एंड 98 आर नॉट इंक्लूडेड। हमें क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन शो करनी है उन स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स 95 और 98 के बीच में आते हैं। 95 एंड 98 इंक्लूड नहीं है। तो क्या करेंगे, समझते हैं आंसर से। हमें क्या करना है, शो करना है। तो भाई लिखा सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, ये तो फिक्स है। सेलेक्ट फ्रॉम गैप्स, ये तो फिक्स हो गया। क्या शो करना है, सारी इंफॉर्मेशन शो करनी है। तो उसके लिए क्या आ गया, हमारा स्टार आ गया। लेकिन किसकी इंफॉर्मेशन शो करनी है, उनकी जिसके मार्क्स 95 से ज्यादा है और 95 से कम है। तो लिखा वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 95, और फिर से लिखा मार्क्स लेस देन 98। अब इसमें क्या होगा, मार्क्स 95 से ज्यादा है और मार्क्स 98 से कम है। अब ध्यान देना, दो कंडीशंस लगा रखी है। जब भी हम एक से ज्यादा कंडीशन लगाएंगे तो वहां पर हमें बीच में या तो एंड यूज करना पड़ेगा या और यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहां था कि एंड कहां पर आएगा और कहां पर आएगा। एंड वहां पर यूज होता है जब जितनी भी कंडीशन लगा रहे हैं सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, और यूज होगा हमारा वहां पर जहां पर जितनी भी कंडीशन लगा रहे हैं उनमें से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें शो करने मार्क्स 95 से 98 के बीच में। तो इसका मतलब क्या होगा, 95 से ज्यादा होने चाहिए और साथ साथ में 98 से कम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 95 से ज्यादा है, सपोज 100 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 98 से कम होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो कंडीशन के बीच में क्या आ गया, हमारा एंड आ गया। तो हमने कंडीशन के बीच में क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, लिख लो इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि अगर 95 और 98 इंक्लूड है तो क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला, लेकिन क्या चेंज है, 95 एंड 98 जो है इंक्लूड है। तो क्या लिखेंगे हम, स्टार्ट करते हैं आंसर से। लिखा सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम गैप्स। क्या शो करना है, सारी इंफॉर्मेशन, तो स्टार। वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 95, मार्क्स लेस देन 98। अब ध्यान देना, ये भी वही लिख दिया मैंने, 95 से ऊपर 98 से कम, लेकिन क्वेश्चन कहता है 95 भी इंक्लूड है और 98 भी इंक्लूड है। तो जहां पर हमने लिखा ग्रेटर का साइन, उसके सामने लिख दिया इक्वल टू का साइन। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 95 हो गया। साथ साथ में 98 भी इंक्लूड है तो लिख दिया लेस देन इक्वल टू 98। दोनों कंडीशंस आ गई। अब दोनों ट्रू होना चाहिए, तो हम बीच में क्या लगा देंगे, एंड, ए एंड डी, एंड लिख दिया, और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ध्यान देना, इस कमांड को करने के दो तरीके हैं, दिस इज वे वन। अब सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड तरीका क्या है, लिखा सेलेक्ट फ्रॉम गैप्स, ये तो एज इट इज, और उससे पहले क्या आ गया, स्टार। वेयर मार्क्स, क्या लिखा, मार्क्स क्या होना चाहिए, 95 और 98 के बीच में, और 95 98 भी इंक्लूड होगा। तो लिखा बिटवीन 95 टू 98 और लास्ट में सेमीकोलन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ जब हमने बिटवीन यूज करा तो जो वैल्यूज स्टार्टिंग में और एंड में गिवन है दोनों इंक्लूड होगा।
तो क्या आ गया 95 to 98। ठीक है, यहां तक लिख लो। अब ध्यान देना, जब ये क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट यहाँ पर ये मिस्टेक करता ही करता है, जो मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर रखी है। अब देखते हैं क्या मिस्टेक है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बंदे को बुलाते हैं और वो इसको हाईलाइट करके जा रहा है स्क्वायर बॉक्स। क्या मिस्टेक है, जहां पर हमने टू यूज करा हो वहां पर टू यूज नहीं होगा। एसक्यूएल के अंदर कहीं पर भी टू वर्ड का यूज ही नहीं होता। क्वेश्चन में लिखा होता है कि मार्क्स 95 to 98, तो स्टूडेंट देखता है टू लिखा हुआ, टू को लगा देगा, दैट इज इनकरेक्ट, तो टू नहीं आएगा, इसको हमने हटा दिया। यहां पर भी क्या आएगा, एंड, ए एंड डी एंड, तो बिटवीन के साथ क्या होगा, बिटवीन 95 एंड 98 सेमीकोलन। अब ध्यान देना, बिटवीन का मतलब हम लोगों के अकॉर्डिंग तो लास्ट की वैल्यूज इंक्लूड नहीं होता, लेकिन अगर हम बात करें फॉरेनर्स की, अमेरिकन की बात करें, तो उनमें उनका बिटवीन का मतलब होता है जो लास्ट वैल्यूज है वो इंक्लूड होगा। तो ये एसक्यूएल किसने बनाया, फॉरेनर्स ने। उनके हिसाब से क्या होता है, बिटवीन का मतलब इंक्लूड होता है, तो इसलिए जब हमें इंक्लूड करनी है लास्ट की वैल्यूज तो हम बिटवीन भी यूज कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, वे 1 एंड वे 2, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। फर्स्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, लेस देन इक्वल टू लगाया। सेकंड में हमने सिंपल लिख दिया बिटवीन 95 एंड 98। ठीक है, राइट, ये लिख लो कमांड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसक्यूएल कमांड टू शो रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली, पुणे, मुंबई। इसमें हमें क्या करना है, उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन शो करना है जो दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में, यहाँ पर कहीं पे भी रह सकता है। क्या क्या शो करना है हमें, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड एज शो करना है। तो लिखा हमने सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, गैप्स, ये तो एज इट इज। रोल नंबर के लिए टेबल में कॉलम का नाम क्या है, एस रोल नंबर, तो क्या आ गया हमारा एस रोल नंबर। नेम के लिए कॉलम का नाम क्या है, एस नेम, यहाँ पर भी क्या आ गया, एस नेम। रोल नंबर हो गया, नेम हो गया। मार्क्स के लिए कॉमा मार्क्स, एज के लिए कॉमा एज। किसके स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन शो करनी है, उन सबकी जो दिल्ली, पुणे, मुंबई में रहते हैं। तो कंडीशन आएगी, लिखा वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली किस में आ गया, सिंगल कोट्स में। स्पेस देके मैं लिख रहा हूं सिटी इज इक्वल टू पुणे, वो भी किस में आएगा, सिंगल कोट्स में। उसके बाद क्या आ गया, सिटी इज इक्वल टू मुंबई, वो भी किस में आ गया हमारा, सिंगल कोट्स में। अब ध्यान देना, हमें क्या शो करना है, उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन जो इनमें से कहीं पे भी रहते हैं। अब बीच में, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया, जब भी एक से ज्यादा कंडीशन होगी तो बीच में हमें या तो एंड यूज करना पड़ेगा या और यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर हम एंड यूज करेंगे या और यूज करेंगे, दिमाग लगाओ क्या यूज होना चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट बीच में एंड लगा देते हैं। एंड का मतलब होता है कि तीनों ट्रू होनी चाहिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट तीनों जगह पे रहे, दिल्ली में भी, पुणे में भी, मुंबई में भी? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, इन तीनों में से कहीं पे भी रहेगा, उसकी इंफॉर्मेशन शो करनी है। तो बीच में क्या आ गया हमारा, कोई भी ट्रू होना चाहिए, तो और लिखा, और लिख दिया हमने। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ध्यान देना, इस कमांड को लिखने के दो तरीके हैं। ये हमारा वे 1 है, पहले इसको लिख लो। इस कमांड के अंदर ड्रॉबैक ये है कि हमें हर बार सिटी लिखना पड़ रहा है, हर बार इक्वल टू का साइन लगाना पड़ रहा है और बीच में और लिखना पड़ रहा है। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हमें बार बार नहीं लिखना पड़े? बिल्कुल है। और को हटाने के लिए हम यूज कर सकते हैं इन। क्या यूज कर सकते हैं? इन। देखते हैं कमांड के अंदर लिखा हमने सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, ये तो सेम है एज इट इज। जो कॉलम्स के नाम है वो भी मैंने एज इट इज लिख दिया, एस रोल नंबर, एस नेम, मार्क्स, एज। उसके बाद क्या गया, वेयर सिटी इन। क्या यूज करा, सिटी के बाद इन यूज करा। ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद। इसके अंदर हम लिख देंगे सारे सिटीज के नाम जो गिवन है। लिखा दिल्ली, कॉमा, पुणे, कॉमा, मुंबई। किसमें आएगा, सारा सिंगल कोट्स के अंदर, लास्ट में सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में से कहीं पर भी होगा तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो हमने यहां पर ये देखा कि अगर और यूज करना है, इस कमांड में हमने सीखा कि और कहां पर यूज करा जाता है। और यूज किया जाता है जब जितने भी कंडीशन लिख रहे हैं उनमें से कोई भी ट्रू हो। और को हटाने के लिए हम इन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन तभी यूज होगा जब कंडीशन एक ही कॉलम पर है। जैसे इसके अंदर सिटी के ऊपर कंडीशन है, तीनों सिटी के ऊपर कंडीशन है, तो इसको हटाने के लिए हम इन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वे 2। दोनों लिख लो। आपको दोनों ही आना चाहिए, क्योंकि पेपर में या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इनका यूज क्या है, या फिर दिया जा सकता है एक कमांड दे दी, कहेगा इसका सेकंड वे लिख के दिखाओ। ठीक है, या फिर आउटपुट निकाल कर दिखाओ। तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं कि अभी तक हमने क्या क्या करा, जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है तो हम बीच में यूज करेंगे एंड या फिर और। एंड तब यूज होगा जब जितनी भी कंडीशंस लगाई है सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए। और तब यूज होगा जब जितनी भी कंडीशंस लगा रहे हैं उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं। और की जगह हम इन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन तभी यूज होगा जब कंडीशंस एक ही कॉलम के ऊपर है।
अलग अलग कॉलम्स पे है तो और यूज नहीं, सॉरी तो इन यूज नहीं हो सकता। ठीक है राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एसक्यूएल कमांड टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद एस। इसमें हमें शो करना है उस स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन जिसका नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है। तो शो करना है तो कौन सी कमांड आएगी, सेलेक्ट कमांड लिखा, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज गैप्स। क्या शो करना है, सारी इंफॉर्मेशन, तो क्या आ गया हमारा स्टार आ गया। किसकी इंफॉर्मेशन शो करना है, जिसका नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से। तो हमने लिखा वेयर नेम इज इक्वल टू एस और उसके बाद क्या आ गया हमारा परसेंटेज का साइन आ गया। ठीक है, परसेंटेज का साइन क्यों यूज करा, ध्यान से समझना, मैंने लिखा एस परसेंटेज, एस का मतलब क्या हुआ, एस से स्टार्ट होगा और उसके बाद तो हमें कैरेक्टर्स पता ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो जब हमें फिक्स पता ही नहीं आगे क्या है तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, परसेंटेज का साइन। और ये किसमें आएगा हमारा, सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, और लास्ट में क्या आ गया, सेमीकोलन आ गया। लिख लो इस कमांड को। अब ध्यान देना, इस कमांड के अंदर एरर है, जो एरर है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये हाईलाइट कर दिया। क्या मिस्टेक है समझते हैं इसको। जब हमें नाम पूरा नहीं पता तो हम वहां पर कभी भी इक्वल टू का साइन यूज नहीं कर सकते। तो जब नाम पूरा नहीं पता तो हम इक्वल टू का साइन यूज नहीं करेंगे। देखते हैं इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या है। तो पहले लिखा सेलेक्ट, नीचे करेक्ट लिख रहा हूं, सेलेक्ट फ्रॉम गैप्स, क्या शो करना है, सारी इंफॉर्मेशन स्टार। वेयर नेम क्या होना चाहिए, एस से स्टार्ट होना चाहिए, तो लिखा वेयर नेम एस परसेंटेज, किसमें आ गया, सिंगल कोट्स में। अब यहां पर क्या आएगा, इक्वल टू का साइन तो नहीं आ सकता, तो यहां पर क्या आएगा, इक्वल टू की जगह लाइक। तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, लाइक लिख दिया और लास्ट में सेमीकोलन। अब स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन ये चलता है कि लाइक कैपिटल में आना चाहिए, स्मॉल में आना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, पनिशमेंट क्या है, जैसे दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये कि कैपिटल लिखे स्मॉल लिखे, दोस्त को चॉकलेट खिलानी है, ठीक है, खर्चा हो जाएगा, तो ध्यान रखना ये दिमाग में क्वेश्चन एसक्यूएल में नहीं आना चाहिए। आप कैपिटल स्मॉल जैसे मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर और ये किसमें है, सिंगल कोट्स में है। ठीक है, लिख लो इसको। और अब आप यहां तक देख चुके हो, आपको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट इज वेरी इजी। तो मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है और कमेंट्स में थैंक यू लिखना है। आपके 2 वर्ड दैट इज थैंक यू, वो हमारा मोटिवेशन लेवल और इंक्रीज कर देंगे। और ये कंफर्म्ड है कि अभी तक तो आप लोगों ने शेयर कर ही दी होगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं वो सोच रहे हैं कि हम आगे का पार्ट देखें फिर शेयर करें। ऐसी गलती नहीं करना। जो चीज सही लग रही है और आपको लगता है आपको हेल्प मिल रही है, ये हेल्प आपको अपने फ्रेंड्स तक पहुंचानी है, तो वीडियो को अभी शेयर करो। तो कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हमने लास्ट में छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसक्यूएल कमांड टू शो रोल नंबर मार्क्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स एंड एंड्स विद एस। किससे स्टार्ट होना चाहिए, एस से स्टार्ट होना चाहिए और एंड क्या होना चाहिए, एस से। तो सबसे पहले तो लिखा सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम एज इट इज, क्या शो करना है, रोल नंबर और मार्क्स। तो लिखा रोल नंबर कॉमा मार्क्स। किसकी इंफॉर्मेशन शो करनी है, जिसका नेम एस से स्टार्ट होगा और एंड किससे होगा, एस से। तो लिखा वेयर नेम इक्वल टू एस से स्टार्ट होगा, तो पहले लिखा एस और एंड भी किससे होगा, एस से। तो लास्ट में भी क्या आ गया हमारा, एस आ गया। और बीच में क्या आएगा हमारा, परसेंटेज का साइन। तो बीच में क्या आ गया, परसेंटेज। इससे क्या हुआ, एस से स्टार्ट हो रहा है तो पहले एस लिखा, एस से एंड हो रहा है तो लास्ट में एस लिखा, और बीच में कुछ भी हो सकता तो क्या आ गया, परसेंटेज का साइन। और ये किसमें आ गया, सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है राइट, लिख लो इसको। अब ध्यान देना, इसके अंदर मिस्टेक है, जो मिस्टेक पहले थी सेम मिस्टेक वही है। तो क्या मिस्टेक है निकालते हैं, सोचो क्या मिस्टेक है। जो जो मिस्टेक्स है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो करेक्ट क्या आएगा, इक्वल टू की जगह लाइक नहीं आएगा और कॉलम के नाम वो होंगे जो टेबल के अंदर लिखे हुए हैं। तो एक तो इक्वल टू की जगह लाइक कर दिया और कॉलम का नाम मैंने ऊपर क्या लिख दिया था, रोल नंबर, तो वहां पर क्या आना चाहिए, एस रोल नंबर। नेम में क्या लिखा था मैंने, नेम, तो वहां पर क्या आएगा, एस नेम, और इक्वल टू की जगह क्या आ गया हमारा, लाइक आ गया। ठीक है राइट। तो यहां पर हमने क्या सीखा, जब हमें पूरा नाम नहीं पता तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, लाइक यूज करेंगे। ठीक है राइट, लिख लो इसको। तो इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, कुछ और कमांड्स करेंगे। मैं उम्मीद रखूंगा अभी तक आपको सब समझ में आता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बहुत ही इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा और आने वाली जितनी कमांड्स हो रही वो भी आपको बहुत आसान लगने वाली है।
आई एम श्योर इस वीडियो के बाद जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो आपको उसके बाद बुक से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सब चीजें इसी के अंदर कवर होगा। सिर्फ जो करना होगा आपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करने होंगे। उसके लिए भी मैं आपको असाइनमेंट्स दे दूंगा, आगे वीडियोस में असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उन असाइनमेंट्स को सॉल्व कर लेना, उससे सारे कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, राइट द एसक्यूएल कमांड टू शो रोल नंबर मार्क्स ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हुज सेकंड अल्फाबेट ऑफ नेम इज ए। इसके अंदर हमें शो करना है रोल नंबर एंड मार्क्स उन स्टूडेंट्स का जिसका सेकंड अल्फाबेट नेम का क्या होगा, ए होगा। तो सबसे पहले शो करना है, जैसे हमें पहले भी पता है कि हमने कौन सी कमांड यूज करती है, सेलेक्ट कमांड। सेम लिखा सेलेक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम गैप्स। अब सेलेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट के साथ लिखेंगे जो चीजें हमें प्रिंट करनी है। क्या प्रिंट करना है हमें, रोल नंबर एंड मार्क्स। तो लिखा एस रोल नंबर कॉमा मार्क्स, ठीक है राइट। अगर मैं इतनी कमांड लिखूंगा तो क्या करेगा, सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर और मार्क्स शो कर देगा। लेकिन हमें किसका करना है, जिसका सेकंड लास्ट अल्फाबेट नेम का ए होगा। हमें किसका करना है, हमें शो करनी है इंफॉर्मेशन उस स्टूडेंट की जिसका सेकंड अल्फाबेट नेम का क्या होगा, ए होना चाहिए। तो लिखा मैंने वेयर एस नेम, तो कॉलम का नाम क्या है, एस नेम। तो यहां पर क्या आ गया, एस नेम इज इक्वल टू ए लिखा। अब ये क्या होना चाहिए, मेरा सेकंड अल्फाबेट। तो इसका मतलब ए कहां पर आना चाहिए, सेकंड पोजीशन पर आना चाहिए। तो इससे पहले कितने करेक्टर्स होने चाहिए, कंफर्म था कि एक ही करेक्टर होना चाहिए इससे पहले। तो कंफर्म जब जहां पर हमें होता है तो हम वहां पर यूज करते हैं अंडरस्कोर। तो लिखा अंडरस्कोर। इससे क्या हुआ, अंडरस्कोर ए का मतलब ये हुआ कि पहले एक कोई भी करेक्टर हो सकता है, उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर क्या होगा, हमारा ए होगा। अब आता है कि इसके बाद क्या होगा, सेकंड अल्फाबेट ए का है, उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर क्या आ गया, हमारा परसेंटेज का साइन। इस पूरे को हमने किस में डाल दिया, सिंगल कोट्स में, और लास्ट में सेमीकोलन डाल दिया, ठीक है राइट। यहां तक लिख लो। ध्यान देना, इससे पहले इसमें हमने दोनों चीजें यूज करी, अंडरस्कोर भी यूज करा, परसेंटेज भी यूज करा। एसक्यूएल के अंदर अंडरस्कोर और परसेंटेज को नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स। क्या बोलेंगे इनको, वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है राइट। ये लिख लो कमांड को। अब ध्यान देना, इस कमांड में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में पढ़े थे, लास्ट के 2 क्वेश्चन इसी पर बेस थे, जब नाम पूरा गिवन नहीं था। तो जब नेम पूरा गिवन नहीं होता तो वहां पर हम अंडरस्कोर और परसेंटेज यूज करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जैसे कि हमने यहां पर यूज करा। तो जब नाम पूरा नहीं पता तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, इक्वल टू का साइन यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे वहां पे, लाइक यूज करेंगे। तो ये हमारा एरर है, स्क्वायर बॉक्स आ गया इसके अंदर। ये क्या है हमारा, दैट इज एरर। इस एरर को हम हटा देते हैं, ये हटा दिया मैंने। यहां पर क्या आएगा हमारा, लाइक, ये लाइक आ गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेलेक्ट एस रोल नंबर कॉमा मार्क्स फ्रॉम गैप्स वेयर एस नेम लाइक पर अंडरस्कोर ए परसेंटेज, पूरा सिंगल कोट्स में, ठीक है राइट। लिख लो इसको। अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एसक्यूएल कमांड टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज थर्ड अल्फाबेट ऑफ नेम इज ए। इसके अंदर हमें शो करना है सारी इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स की जिसके अंदर नेम का थर्ड अल्फाबेट ए होगा। तो सबसे पहले तो क्या लिखा, सेलेक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम एज इट इज। सारी इंफॉर्मेशन शो करनी है, कोई पर्टिकुलर कॉलम्स तो है नहीं, तो वहां पर सिलेक्ट के साथ क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। फिर है वेयर एस नेम किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड अल्फाबेट ए होना चाहिए। इसका मतलब पूरा हमें नाम नहीं पता, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, लाइक यूज करेंगे। तो क्या आ गया हमारा, लाइक। क्या लिखा, थर्ड अल्फाबेट ए होगा, तो पहले लिख दिया मैंने ए। इससे पहले कितने करेक्टर होने चाहिए, 2 करेक्टर, तभी तो ए थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो इससे पहले 2 कितने अंडरस्कोर लगा दिए हमने। कितने अंडरस्कोर लगा देंगे हम, 2 अंडरस्कोर लगा देंगे। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में था कि सेकंड अल्फाबेट ए होना चाहिए, तो पहले कितने अंडरस्कोर था, 1। अब इसमें कितने, थर्ड अल्फाबेट होना चाहिए, तो इसका मतलब ए से पहले कितने करेक्टर्स होने चाहिए, 2 करेक्टर्स, तो 2 अंडरस्कोर। और ए के बाद क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, दैट इज परसेंटेज का साइन। और पूरे को हमने सिंगल कोट्स में डाला और सेमीकोलन, ठीक है राइट। अब ये क्या करेगा, शो करेगा उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जिसका थर्ड अल्फाबेट नेम का ए होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा, अगर होगा तो उन स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन शो कर देगा, राइट। लिख लो इस कमांड को। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोबारा से मैं इसको रिकॉल कर रहा हूं कि जो परसेंटेज होता है और अंडरस्कोर होता है, दे आर कॉल्ड एज वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स। क्या कहेंगे हम इसको, वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स कहेंगे। तो इसके में वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स कौन से होता है, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर, ठीक है राइट। और ध्यान देना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने लास्ट 3-4 कमांड्स में करा, अगर हमें किसी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, जहां पर हमें परसेंटेज या फिर अंडरस्कोर यूज करना पड़ रहा, तो वहां पर हम इक्वल टू का साइन यूज नहीं कर सकते। वहां पर हम क्या यूज करेंगे, लाइक यूज करेंगे, ठीक है राइट। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Write the SQL command to show the information of those students whose second last alphabet of name is A. इसके अंदर क्या करना है, सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन शो करनी है जिसका सेकंड अल्फाबेट एंड सेकंड लास्ट अल्फाबेट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखा सेलेक्ट, उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज कैप्स। क्या शो करना है, सारी इंफॉर्मेशन, तो क्या आ जाएगा, स्टार आ गया, ये आ गया हमारा स्टार। किसकी इंफॉर्मेशन शो करनी है, जिसका सेकंड अल्फाबेट और सेकंड लास्ट अल्फाबेट क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं पता तो वहां पर हम इक्वल टू का साइन यूज नहीं करेंगे, तो लिखा वेयर एस नेम लाइक, ठीक है। सेकंड अल्फाबेट ए होना चाहिए, तो पहले मैंने लिख दिया ए, इससे पहले कितने कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैरेक्टर, तो कितना अंडरस्कोर आ गया, एक अंडरस्कोर आ गया। वैसे ही सेकंड लास्ट ए होना चाहिए, तो सब पीछे मैंने लिख दिया ए, और उसके बाद कितना कैरेक्टर होगा, एक कैरेक्टर लास्ट में, तो वहां पर क्या आ गया, अंडरस्कोर। और अब बीच में क्या होगा, बीच में कुछ भी हो सकता है, तो क्या आ गया हमारा परसेंटेज का साइन। इस पूरे को हम किस में डाल देंगे, सिंगल कोट्स के अंदर, और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी है और ये पेपर में या इंटरव्यू में क्वेश्चंस में पूछी ही जाती है। ऐसी कमांड्स पूछी जाती है, पेपर में भी आती है और साथ साथ में इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, ये आपको करनी जरूरी है। ठीक है, लिख लो इस कमांड को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसक्यूएल कमांड टू काउंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द टेबल गैप्स। इसमें हमें काउंट करना है कितने स्टूडेंट्स टेबल के अंदर हैं, मतलब कि कितने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, ये हमें काउंट करना है। इसका मतलब काउंट करना तो शो भी करना होगा कि कंप्यूटर हमें दिखाए, तो मतलब कौन सी कमांड यूज करेंगे हम शो करने के लिए, सिलेक्ट कमांड। तो लिखा सिलेक्ट फ्रॉम, नेक्स्ट लाइन में गैप्स। यहां तक क्लियर, ये तो सिंपल हो गया जो हम लिखते आ रहे हैं। अब क्या करना है, काउंट करना है, तो उसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है माई सीक्वल के अंदर, उसको हम यूज कर लेंगे। उस फंक्शन का नाम क्या है, काउंट। ये लिख दिया मैंने, काउंट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ध्यान देना, दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारे स्टूडेंट्स को काउंट करना है, तो जब सारे को काउंट सबको करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, स्टार। तो काउंट ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिख देंगे हम, स्टार लिख देंगे। ये क्या करेगा, ये हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता देगा, कितने स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर है। ठीक है, तो काउंट किस लिए यूज हुआ, काउंट एक फंक्शन है, यूज किया जाएगा किस लिए, जब हमें रोज को काउंट करना है, कितनी रोज अवेलेबल है टेबल के अंदर। ठीक है, लिख लो इस कमांड को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसक्यूएल कमांड टू शो मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स फ्रॉम द टेबल गैप्स। इसमें हमें शो करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स, कहां से, टेबल गैप्स में से। तो हम क्या लिखेंगे, शो करना है, तो दैट इज सेलेक्ट, तो सेलेक्ट लिखा फ्रॉम टेबल का नाम गैप्स। यहां तक तो सेम जो अभी तक लिखते आ रहे हैं। अब हमें क्या शो करना है, मैक्सिमम मार्क्स शो करने हैं, मिनिमम मार्क्स शो करने हैं। तो मैक्सिमम के लिए एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज मैक्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, मैक्स फंक्शन। तो हम लिख देंगे मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। किसका मैक्सिमम शो करना है हमें, मार्क्स का, तो ब्रैकेट में क्या आ गया हमारा, मार्क्स आ गया, कॉलम का नाम आ गया, कॉमा। और क्या शो करना है हमें, मिनिमम मार्क्स शो करना है। तो मिनिमम के लिए फंक्शन कौन सा है, मिन। लिखा मिन और ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, किसका मिनिमम निकालना है, मार्क्स का। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया हमारा, मार्क्स आ गया। ठीक है, राइट, लिख लो इस कमांड को। तो ध्यान देना, इससे पहले हमने यूज किया था काउंट। काउंट तब यूज करते थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने हो, और उसके अब इस कमांड में हमने क्या यूज करा, मैक्स यूज करा, मिन यूज करा। मैक्स किसके लिए, मैक्सिमम के लिए, मिन किसके लिए, मिनिमम के लिए। ठीक है, राइट, यहां तक लिख लो। अब ध्यान देना दोस्तों, अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता ही होता है, लेकिन मैं इस तरीके से समझाऊंगा, आपको कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। बहुत इजी तरीका है, कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है, बट स्टूडेंट मिस्टेक करता है। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है राइट द एसक्यूएल कमांड टू शो मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स ऑफ ईच सिटी फ्रॉम द टेबल गैप्स। इसके अंदर हमें क्या शो करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स शो करना है हर सिटी का। ध्यान देना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स शो करना था, ये मेंशन नहीं था किस सिटी का करना है, कुछ मेंशन नहीं था। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स शो करना है हर सिटी का। कहने का मतलब ये हुआ, सपोज करो आप कॉलेज या स्कूल में, जिसमें भी हुआ, आपके अलग अलग सेक्शंस हैं, राइट। अब मैं कहता हूं सपोज 3 सेक्शन है आपके स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर। अगर मैं कहता हूं उन तीनों सेक्शन में से मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स शो कर दो, इसका मतलब क्या करा, हमने लिख दिया मैक्स मार्क्स कॉमा मिन मार्क्स। ये क्या करेगा, तीनों सेक्शन में देखेगा सबसे हाईएस्ट कितने हैं और सबसे लोएस्ट कितने हैं, वो शो कर देगा। अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं आपको कहता हूं कि हर सेक्शन के अलग अलग मैक्सिमम एंड मिनिमम बताओ मार्क्स। मतलब कि 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में अलग अलग पहले सेक्शन के मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स बताओ, वैसे ही सेकंड सेक्शन का मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स बताओ, वैसे ही थर्ड का मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स बताओ। अब इसके अंदर और इससे पहले में क्या फर्क है, सेक्शन कुछ भी डिफाइन नहीं था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब ये क्या कहता है, हमें मैक्सिमम मिनिमम हर सेक्शन का चाहिए।
तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। किसके वाइज, सेक्शन वाइज, मतलब ग्रुपिंग करने पड़ेगी सेक्शन वाइज। सेम चीज यहां पर हमें मैक्सिमम मार्क्स एंड मिनिमम मार्क्स बताना है हर सिटी का अलग अलग। मतलब दिल्ली है तो दिल्ली का मैक्सिमम मिनिमम बताओ, मुंबई है तो मुंबई का बताओ, हर एक का अलग अलग बताओ। तो क्या लिखते हैं, देखते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, सेम क्या शो करना है, मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्स ब्रैकेट में मार्क्स, कॉमा मिनिमम के लिए कॉमा, मिन ब्रैकेट में मार्क्स। अब क्या करना है, हर सिटी का अलग अलग करना है, तो वहां पर हम यूज करेंगे ग्रुप बाय। क्या यूज करेंगे, ग्रुप बाय। ग्रुप लिखा, स्पेस दिया, बाय लिखा, स्पेस दिया, सिटी, और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, ये क्या करेगा, हर सिटी का अलग अलग मैक्सिमम एंड मिनिमम शो कर देगा। ठीक है, राइट। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है हर सिटी का अलग अलग करना है, तो हमने ग्रुप बाय यूज कर लिया। तो जब भी हम ग्रुप बाय यूज करेंगे, तो जो ग्रुप बाय के बाद कॉलम लिखा, जैसे हमने इसमें सिटी लिखा, तो आप सिलेक्ट के साथ सिटी को भी प्रिंट करोगे, कुछ ऐसे, ये मैंने लिख दिया, कुछ ऐसे प्रिंट करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें ये पता भी नहीं चलेगा कि किस सिटी का मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। तो इसलिए साथ में सिटी भी हमने प्रिंट करा। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा मैक्सिमम मिनिमम अगर हम कॉमा के बाद सिटी नहीं लिखते, लेकिन अगर सिटी लिख देंगे तो ये पता चल जाएगा किस सिटी का कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। ये लिख लो इस कमांड को। अब ध्यान देना, आगे चलने से पहले इस कमांड के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। जब भी हम ग्रुप बाय यूज करेंगे तो आंसर जो आएगा, रिजल्ट जो हमारा आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। किसके बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर, जहां पे हमने ग्रुप बाय के बाद जो कॉलम का नाम लिखा उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पे हमने क्या लिखा, ग्रुप बाय सिटी लिखा, तो सिटी के अकॉर्डिंगली, मतलब अल्फाबेटिकली देखेगा पहले कौन सी सिटी आती है। जैसे दिल्ली है तो पहले दिल्ली की इंफॉर्मेशन शो कर देगा। अल्फाबेटिकली चेक करेगा तो अल्फाबेटिकली वाइज इंफॉर्मेशन शो कर देगा, ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में शो कर देगा। ठीक है, लिख लो इसको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एसक्यूएल कमांड टू शो सिटी फ्रॉम द टेबल गैप्स। इसके अंदर हमें क्या शो करना है, सिटी शो करना है टेबल गैप्स में। दोस्तों मैं आपको ये कहूंगा कि अभी आप इस वीडियो को पॉज करो, 10-1 सेकंड लगेंगे, 10-15 सेकंड लगेंगे, 10-15 सेकंड में आप खुद सॉल्व करो इस कमांड को। ठीक है, राइट। तो जब सॉल्व करोगे तो ध्यान देना, आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेगा कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो पॉज करो और स्टार्ट कर दो करना। मैं उम्मीद रखूंगा कि आपने 15 सेकंड पॉज करा होगा। अब देखना इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, गैप्स। क्या शो करना है हमें, सिटी शो करना है। तो सिंपल क्या आ गया, सेलेक्ट के साथ सिटी को हमने प्रिंट कर दिया। अब जब मैं स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने के लिए तो स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाता है, यार इतना आसान सा क्वेश्चन बीच में कैसे आ गया, ये तो बहुत आसान सा, हमारा लेवल बढ़ चुका है, हमने ग्रुप बाय भी कर लिया, वेयर भी कर लिया, बिटवीन भी कर लिया, लाइक भी कर लिया, हमारा लेवल बढ़ गया है, फिर भी मैंने बीच में ये आसान सा क्वेश्चन क्यों दिया। उसका रीजन है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसको लिख लो। अब मैं इसी के नीचे ही लिख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल कमांड टू शो सिटी फ्रॉम द टेबल गैप्स विदाउट रेपिटेशन। ध्यान देना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेपिटेशन वगैरह का कोई वर्ड यूज नहीं था, इसमें कहता है विदाउट रेपिटेशन। कहने का मतलब ये हुआ, जो हमने ऊपर कमांड लिखी हुई है उस कमांड से क्या होगा, जब हम लिखेंगे सेलेक्ट सिटी फ्रॉम गैप्स, तो जब हमारा आंसर आएगा तो आंसर के अंदर अगर कोई भी सिटी एक से ज्यादा बार आया हुआ है तो वो एक से ज्यादा बार शो हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, अगर कोई भी सिटी एक से ज्यादा बार आया एक ही बार शो करे, और जो एक बार आया वो भी एक बार शो करे। तो क्या करेंगे देखते हैं। मैंने लिखा सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम गैप्स, और उससे सेलेक्ट के साथ क्या लिख दिया, सिटी लिख दिया। ठीक है, राइट। अब ये क्या शो करेगा, रिपीट नहीं करेगा, एक ही बार शो करेगा। लिख लो इस कमांड को। अब जो स्टूडेंट्स देख रहा है, ध्यान से देख रहा है, वो सोच रहा होगा यार ये ऊपर वाली कमांड भी सेम है, नीचे वाली कमांड भी सेम है, तो क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सही, जाग गए हो आप। जिसने ध्यान दे दिया इसका मतलब वो जाग रहा है। क्या मिस्टेक है इसके, अगर मैंने जो कमांड ऊपर लिखी और जो नीचे लिखी सेम कमांड है, तो ऊपर वाले में रिपीट अगर हो रहा है तो नीचे में भी रिपीट होगा, लेकिन क्वेश्चन कहता है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास है एक कीवर्ड दैट इज डिस्टिंक्ट। कौन सा, डिस्टिंक्ट। तो मैंने लिखा डिस्टिंक्ट, ब्रैकेट में डाल दिया सिटी। डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ अलग अलग, विभिन्न विभिन्न। ठीक है, डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिफरेंट सिटी है उसको शो करेगा एक बार, और जो एक बार आया उसको एक ही बार शो करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, डिस्टिंक्ट के बाद ब्रैकेट में डला हुआ सिटी, आप ब्रैकेट के बिना भी कर सकते हो, ब्रैकेट के साथ लिखोगे वो भी करेक्ट है। ठीक है, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि डिस्टिंक्ट का क्या यूज होता है। डिस्टिंक्ट यूज होगा जब हमें रेपिटेशन को अवॉइड करना है। ठीक है, लिख लो इस कमांड को। तो दोस्तों आगे चलने से पहले, कुछ और कमांड्स करने से पहले थोड़ा सा मैं पुराना रिकॉल कराना चाहूंगा। हमने यूज करा था बिटवीन। बिटवीन तब यूज करते हैं जब कोई रेंज गिवन है और लास्ट की दोनों वैल्यूज इंक्लूड है, और बिटवीन के साथ हम वर्ड यूज करेंगे एंड यूज करेंगे।
और फिर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करा था, जब हमें नाम पूरा नहीं पता हो तो वहां पर हम यूज करते हैं लाइक। अगर किसी भी कमांड में परसेंटेज या अंडरस्कोर यूज हो गया तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, लाइक यूज करेंगे। परसेंटेज और अंडरस्कोर जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, इनको हम क्या कहेंगे, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कहेंगे। और फिर हमने पढ़ा था अगर हमें काउंट करना है तो उसके लिए हमने काउंट फंक्शन देखा, मैक्सिमम मिनिमम शो करना है उसके लिए हमने मैक्सिमम मैक्स और मिनिमम मिन फंक्शन यूज करा। अभी आगे दो फंक्शंस और आएंगे, जब मैं करवाऊंगा कमांड तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और हमने साथ साथ में पढ़ा ग्रुप बाय कहां पर यूज किया जाता है और डिस्टिंक्ट कहां पर यूज करते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट कमांड के ऊपर। Next question is write the SQL command to show the information of those students whose city is not known। इसमें हमें शो करना है उस स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन जिसकी सिटी नहीं पता। जो हमारा टेबल है जो पहले मैंने बनाया था, उस टेबल में देखो कौन सा सिटी ऐसा है जिसमें हमें नहीं पता क्या सिटी है वहां पर, तो वहां पर इंसर्ट हुई होगी नल वैल्यू। कौन सी वैल्यू नल इंसर्ट हुई होगी, नल वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस सिटी की इंफॉर्मेशन शो करनी है जिसकी नल वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम गैप्स, ये तो सेम हो गया। क्या शो करना है, सारी चीजें, तो स्टार आ गया सेलेक्ट के साथ। वेयर सिटी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा नल होना चाहिए, इज इक्वल टू नल। और नल किस में आएगा, सिंगल कोट्स के अंदर, लास्ट में सेमीकोलन। बहुत ही सिंपल कमांड है, लिख लो इसको। अब ध्यान देना इसके अंदर मेजर मिस्टेक है। जो मिस्टेक है मैं उसको स्क्वायर बॉक्स में डाल देता हूं, ये स्क्वायर बॉक्स आ गए। क्या मिस्टेक है, नल के साथ कभी भी सिंगल कोट्स नहीं आएगा। नल जो होता है दिखता तो हमें करेक्टर्स है, लेकिन हम उसको सिंगल कोट्स में नहीं लिखेंगे, तो ये हम दोनों सिंगल कोट्स को हटा देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर, ये लिख लो आप, दिस इज परफेक्ट। अब ध्यान देना यहां पर एक मिस्टेक और है, जो मिस्टेक स्टूडेंट करता ही करता है, सेम मैंने मिस्टेक करी, उसको मैंने हाईलाइट कर दी। क्या मिस्टेक है, क्या चीज हाईलाइट हो रहा है, इज इक्वल टू का साइन हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर हम इक्वल टू का साइन यूज नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट कहता है हाँ यहां तो पता ही नहीं हमें, तो हम यहां पर लाइक यूज करेंगे। नहीं, लाइक भी यूज नहीं कर सकते। लाइक सिर्फ यूज होगा जब अंडरस्कोर या फिर परसेंटेज होगा, या दोनों अंडरस्कोर और परसेंटेज होगा। तो यहां पर लाइक यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा, इसको मैं हटा देता हूं, देखते हैं क्या आएगा। ये आ गया एक नया वर्ड, कौन सा वर्ड आ गया, इज। यहां पर हम क्या यूज करेंगे, इज नल, और नल सिंगल कोट्स के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। लिख लो इस कमांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है जो अभी करा था, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है उसमें, जिसका नहीं पता उसका शो करना है, इसमें क्या करना है, जिसका सिटी पता है। अब सिटी के नाम तो गिवन नहीं है, इसका मतलब जिसका सिटी पता है वहां पर नल नहीं होना चाहिए। तो सेम एज इट इज लिखा, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम गैप, सेलेक्ट के साथ क्या आ गया, स्टार। वेयर सिटी क्या होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नॉट इक्वल टू नल। ध्यान देना अभी तक हमने नॉट इक्वल टू का साइन नहीं पढ़ा। माई सीक्वल के अंदर नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है, ये लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन, इसको हम क्या कहेंगे, नॉट इक्वल टू। क्या नहीं होना चाहिए, हमारा नल नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू नल, और लास्ट में सेमीकोलन आ गया, ठीक है। राइट, यहां तक क्लियर। तो ध्यान देना अभी तक हमने इससे पहले नॉट इक्वल टू का साइन नहीं पढ़ा था। एसक्यूएल के अंदर नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है, ये वाला, लेस देन एंड ग्रेटर देन वाला, ठीक है। लिख लो इस कमांड को। अब इस कमांड के अंदर भी हमें एरर निकालना है। क्या एरर है इसके अंदर, देखते हैं। ये हाईलाइट कर दिया, जैसे कि हम इक्वल टू का साइन यूज नहीं कर सकते नल के साथ, सेम नॉट इक्वल टू का साइन भी यूज नहीं कर सकते। तो वहां पर हमें क्या यूज करना है, इसको मैंने हटा दिया। यहां पर क्या गया, इज नॉट नल। क्या आएगा, इज नॉट नल। ध्यान देना अगर लिखा होता मार्क्स नॉट इक्वल टू 90 तो हम ये साइन यूज करते, लेस देन ग्रेटर देन का, इज नॉट यूज नहीं करते, नॉट इक्वल टू का साइन ये यूज करते, 90 लिखते हैं। लेकिन यहां पर हमने इज नॉट नल क्यों यूज करा, क्योंकि नल के साथ कभी भी इक्वल टू या नॉट इक्वल टू का साइन यूज नहीं हो सकता, ठीक है। लिख लो इस कमांड को। तो अभी हमने लास्ट दो कमांड्स में क्या पढ़ा, जब नल होगा तो वहां पर इक्वल टू नॉट इक्वल टू यूज नहीं होगा। अगर तो इक्वल टू यूज करना है तो वहां पर हम इज यूज करेंगे, और जहां पे नॉट इक्वल टू करना है वहां पे हम इज नॉट यूज करेंगे। मतलब इक्वल टू की जगह क्या यूज करेंगे, साइन की जगह इज यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू के साइन की जगह क्या यूज करेंगे, इज नॉट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एसक्यूएल कमांड टू इंक्रीज द मार्क्स बाय 10 ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली एंड मुंबई। कहता है कि हमें इंक्रीज करने हैं मार्क्स किससे, 10 से, उन स्टूडेंट्स के जो कहां रहते हैं, दिल्ली और मुंबई में रहते हैं। तो कमांड क्या है, ये मैं आपको देता हूं, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जो अभी करना है। पॉज करो वीडियो और उसके बाद आप उसको क्रॉस चेक करना, ठीक है। 15-20 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, जब तक नहीं करते तब तक पॉज कर लेना, फिर आगे उसके बाद देखते हैं।
मैं उम्मीद रखूंगा दोस्तों आपने पॉज करा होगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ध्यान देना, दोबारा मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है इंक्रीज करने हैं मार्क्स को। स्टूडेंट फटाफट लिख देते हैं, सेलेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है शायद आप लोगों ने भी सेलेक्ट लिखा होगा, ठीक है। वो कमांड यूज नहीं होगी, जैसे कि मैंने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बताया था आपको, जब भी शो, प्रिंट, डिस्प्ले, रिट्रीव करना है तो वहां पर हम यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड, लेकिन यहां पर सेलेक्ट कमांड यूज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें मार्क्स को इंक्रीज करना है, इसका मतलब अंदर की वैल्यूज को चेंज करना है। अब ध्यान से सुनना, अगर हमें अंदर की वैल्यूज को चेंज करना है तो वहां पर हम यूज करेंगे अपडेट कमांड। कहने का मतलब ये कि टेबल के अंदर जो डेटा है, डेटा अंदर की जो वैल्यूज है, उसमें जब भी हमें चेंज करना हो तो हम यूज करेंगे कौन सी कमांड? अपडेट कमांड। तो देखते हैं कैसे लिखनी है। लिखा सबसे पहले अपडेट, अपडेट के बाद टेबल का नाम गैप्स, ठीक है। इसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया अपडेट को। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं सेट। सेट जो होगा वो हमें लिखना है, सेम लाइन में भी लिख सकते हो, नेक्स्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन स्टूडेंट खा जाते हैं सेट को। वो क्या लिखते हैं? अपडेट टेबल का नाम, उसके आगे पूरी कमांड लिख देते हैं। तो ध्यान देना, अपडेट के बाद टेबल का नाम लिखा और उसके बाद नीचे क्या लिख दिया मैंने? सेट लिख दिया। किसको चेंज करना है? हमें मार्क्स को चेंज करना, तो लिखा मार्क्स। किससे चेंज करना है? जितने मार्क्स है उसमें 10 इंक्रीज कर देंगे, इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 10। किसके करने हैं? वेयर। उस कंडीशन आएगी किससे? वेयर से। लिखा वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, सिटी इज इक्वल टू मुंबई। अब इनमें से दोनों सिटी होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कोई एक होनी चाहिए। ऑब्वियसली एक टाइम पे तो एक स्टूडेंट एक ही जगह पे रहेगा, तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे हम? और। ये बीच में क्या आ गया? और आ गया, और ये हमारा सेमीकोलन, ठीक है, राइट। तो यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर हमें टेबल के अंदर के डेटा को चेंज करना, डेटा इज दैट इज कॉल्ड एज रोज, तो वहां पर हमें यूज करने पड़ेगी अपडेट कमांड। इस कमांड को लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, अब इसके नीचे लिखते हैं, दूसरा जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, सेम कमांड लिख रहा हूं मैं। अपडेट टेबल का नाम, सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 10, वेयर सिटी। अब ऊपर ध्यान देना, मैंने और लिखा हुआ ना, सिटी इज इक्वल टू दिल्ली और सिटी इज इक्वल टू मुंबई, बार बार लिखना पड़ रहा है। और को हटाने के लिए हम क्या पढ़ चुके हैं? इन पढ़ चुके हैं। तो लिखा इन ब्रैकेट, उसके बाद किस किस को सिटी का नाम है? दिल्ली और मुंबई, तो दिल्ली मुंबई और बीच में कॉमा, लास्ट में सेमीकोलन। तो इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, राइट। लिख लो इस कमांड को। आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इससे पहले हमने जो कुछ कमांड्स पढ़ी थी और जो ये कमांड पढ़ी, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। ध्यान देना, जो हमने अपडेट कमांड पढ़ी, इसके अंदर इस कमांड से क्या हो रहा है? टेबल के अंदर का डेटा चेंज हो रहा है, अंदर की वैल्यूज चेंज हो रही है। और अगर हमें कॉलम चेंज करना है, मतलब हेडिंग में कोई चेंज करना है, तो हम यूज करेंगे ऑल्टर कमांड। कौन सी कमांड यूज करेंगे? ऑल्टर कमांड यूज करेंगे, ठीक है, राइट। लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एसक्यूएल कमांड टू इंक्रीज द मार्क्स बाय 10% ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली मुंबई। इसमें हमें क्या करना है? मार्क्स को डिक्रीज करना है। सॉरी, डिक्रीज मैंने क्या शायद हो सकता है मैंने इंक्रीज बोल दिया, और डिक्रीज करना है कितने से? 10% से डिक्रीज करना है। तो क्या लिखेंगे? चेंजेस होंगे, अंदर के वैल्यूज चेंज होंगे, दैट इज अपडेट कमांड। तो लिखा अपडेट टेबल का नाम गैप्स, सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स माइनस, डिक्रीज करना है तो माइनस। अब ध्यान देना स्टूडेंट, यहां पर भी क्या गलती करते हैं, हमें क्या करना है? 10% से डिक्रीज करना है। तो इसका मतलब मार्क्स माइनस 10 नहीं लिखोगे आप, या 10/100 नहीं लिखोगे। मार्क्स के 10% से डिक्रीज करना, तो लिखा दोबारा से मार्क्स इंटू 10 डिवाइड बाई 100, और इसको मैंने किसमें डाल दिया? ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 10% निकलेंगे मार्क्स के, और किस में से माइनस हो जाएंगे? मार्क्स में से। लेकिन किसके करने हैं? जो कहां पे रहता है? दिल्ली और मुंबई में। तो लिखा वेयर सिटी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में दिल्ली और सिटी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में मुंबई, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इस कमांड को करने का भी दूसरा तरीका क्या है? और की जगह हम क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे। तो लिखा सेकंड वे, अपडेट टेबल का नाम, सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स माइनस मार्क्स इंटू 10/100, वेयर सिटी ब्रैकेट इन आ गया, क्या आएगा? दिल्ली कॉमा मुंबई, ब्रैकेट में सेमीकोलन, ठीक है। लिख लो इस कमांड को। दोस्तों मैं उम्मीद रखूंगा आपको इजी तरीके से समझ में आ रहा है और एसक्यूएल बहुत ही आसान लग रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपने ये वीडियोस देख ली ढंग से, इस सीरीज की जो वीडियोस है उसको अगर आपने ढंग से देख लिया, और उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको कहीं और से बुक से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही बहुत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसक्यूएल कमांड टू रिमूव द इंफॉर्मेशन ऑफ दोस स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स एंड एंड्स विद ए। जिसका नेम किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, और एंड किससे हो रहा है? ए से हो रहा है। उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमें हटानी है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो को आपने पॉज करना है और खुद ही लिखना है, ठीक है। 10-15 सेकंड के लिए पॉज करो और उसके बाद लिखना, और फिर कंपेयर करना क्या आपने कमांड लिखी थी और क्या हम लिख रहे हैं।
ठीक है, इससे हमारा रीटेस्ट हो जाएगा जो चीज हम पढ़ रहे हैं क्या हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों पॉज करो और उसके बाद 15 सेकंड के बाद स्टार्ट करनी है। मैं उम्मीद रखूंगा आपने पॉज करा होगा और 10-15 सेकंड जितना भी आपको टाइम लगा होगा आपने कमांड लिखी होगी। तो समझते हैं, दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रिमूव करनी है इंफॉर्मेशन। अभी तक हमने इस टाइप की कमांड पढ़ी ही नहीं, ठीक है, इस टाइप की हमने कमांड पढ़ी नहीं। अगर हमें रिमूव करना है तो पहले हम ध्यान देंगे किसको रिमूव करना है, कॉलम को रिमूव करना है या फिर अंदर की वैल्यूज को रिमूव करना है। अगर तो कॉलम को रिमूव करना होगा तो हम कर चुके हैं कमांड, कौन सी कमांड कर चुके हैं, ऑल्टर कमांड कर चुके हैं। लेकिन इसमें किसको रिमूव करना है, अंदर की वैल्यूज, इसका मतलब रोज को हटाना है। तो रोज को हटाने के लिए हम कौन सी कमांड पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिलीट कमांड। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम गैप्स वेयर एस नेम लाइक, किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, एंड किससे हो रहा है, ए से। तो लिखा ए स्टार्टिंग में, ए एंड में और बीच में परसेंटेज का साइन और पूरा सिंगल कोट्स में, लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है, राइट, ये लिख लो। तो दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूंगा। ऑल्टर कमांड हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस के अंदर। उसके ऑल्टर तब हमने यूज किया था जब हमें कॉलम ऐड करना था या कॉलम को हटाना था। फिर हमने अभी इस वीडियो में हमने पढ़ा चेंज करनी है वैल्यूज, तो कौन सी कमांड यूज करी, अपडेट कमांड करी। किसमें चेंज करना है, रोज के अंदर। और अब हमने करा रोज को हटाना है तो कौन सी कमांड पढ़ी, डिलीट कमांड पढ़ी, ठीक है। आगे मैं थ्योरेटिकल भी एक्सप्लेन करूंगा और थ्योरेटिकल में ये क्वेश्चंस आएंगे कि अपडेट, ऑल्टर, इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, राइट। इस कमांड को लिख लो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसक्यूएल कमांड टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु लिव्स इन दिल्ली इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें शो करनी है इंफॉर्मेशन उन सारे स्टूडेंट्स की जो दिल्ली में रहते हैं। और कैसे शो करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मार्क्स के बेसिस में। मतलब कि जिस स्टूडेंट के सबसे कम नंबर है पहले उसकी इंफॉर्मेशन आएगी, फिर उससे ज्यादा जिसके उसके आएगी, ऐसे से हम चलते जाएंगे, ठीक है। शो करना है तो जैसे वही लिखा हमने कमांड, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा अभी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। यहां तक तो क्लियर, जो अभी तक लिखते आ रहे हैं हम। अब देखते हैं क्वेश्चन में एक नई चीज ऐड है। क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। तो जब भी क्वेश्चन में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा तो वहां पर हम यूज करेंगे ऑर्डर बाय। क्या यूज करेंगे, ऑर्डर और स्पेस देके बाय लिखेंगे। तो लिखा मैंने ऑर्डर, स्पेस देके लिखा बाय। अब किसके बेसिस पे करना है, मार्क्स के बेसिस पे करना है, तो लिख दिया मार्क्स। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, तो मैंने आगे कुछ भी नहीं लिखा, सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। ये क्या करेगा, हमें सारी इंफॉर्मेशन शो कर देगा उन स्टूडेंट्स की जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा, अगर डिसेंडिंग करना है तो क्या करेंगे, ये मैं अब आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। पहले ये वाला लिख लो क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर बाय किस लिए यूज होता है, जब हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को शो करना असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अभी हमने देखा असेंडिंग ऑर्डर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस किसके बेसिस पे होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे होगा। तो कमांड पूरी एज इट इज लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गैप्स वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, ऑर्डर बाय किसके बेसिस पे, मार्क्स पे, मार्क्स। क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसके बाद मैंने लिखा DESC, क्या लिखा, DESC और लास्ट में सेमीकोलन। अब ये क्या करेगा, ये शो कर देगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर देगा कमांड को, ठीक है, राइट। लिख लो इसको। तो जब कुछ नहीं लिखते तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग, डिसेंडिंग के लिए DESC लिखते हैं। असेंडिंग के लिए अगर आप लिखना चाहो तो ASE भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी अपने आप ही असेंडिंग ऑर्डर में देगा। दोस्तों ध्यान देना, इस कमांड में मैंने DESC यूज करा हुआ डिसेंडिंग के लिए। आगे एक और जगह पे मैं DESC यूज करूंगा तो वहां पर दोबारा से मैं आपको हाईलाइट कराऊंगा, ठीक है, और दोबारा से रिकॉल कराऊंगा कि कहां पर हमने, जैसे अभी यहां पे यूज करा तो उस क्वेश्चन में बताऊंगा कहां पर हमने DESC पहले यूज किया था, राइट। लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसक्यूएल कमांड टू शो रोल नंबर मार्क्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज बिटवीन 92 एंड 95 इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 92 से 95 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है शो करनी है। क्या शो करना है, रोल नंबर और मार्क्स। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। लिखा मैंने सेलेक्ट एस रोल नंबर कॉमा मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, कंडीशन आएगी, कंडीशन क्या है, मार्क्स बिटवीन 92 एंड 95। अब मैंने बिटवीन क्यों यूज करा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, 92 से 95 के बीच में। कुछ भी मेंशन नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम एज्यूम करते हैं कि दोनों वैल्यूज इंक्लूड है, ठीक है, राइट। अब क्या शो करना है उसके बाद हमें, असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखा ऑर्डर, उसके बाद स्पेस बाय और उसके बाद मार्क्स आ गया, ठीक है, राइट। लिख लो इसको।
अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन इससे पहले वाला और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। 2 क्वेश्चंस मैंने क्यों दिए, उसका रीजन ये है कि आपको सिंटेक्स से आप फेमिलियर हो जाओगे। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, स्टूडेंट लिखता है सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, उसके बाद ऑर्डर बाय लगा देगा। अगर कंडीशन है तो पहले कंडीशन आएगी, पहले वेयर आएगा, फिर ऑर्डर बाय आएगा। अगर कंडीशन नहीं है, वेयर नहीं है, तो तब आप डायरेक्ट ऑर्डर बाय लगा सकते हो। ठीक है, लिख लो इस कमांड को। तो दोस्तों बहुत मजा आ रहा है, पूरा का पूरा हमने ऑलमोस्ट एसक्यूएल कवर कर लिया। लेकिन जैसा मैं पहले भी बता चुका था आप लोगों को कि अगर आपका टारगेट 60 to 70% या 70 to 80% का है तो गैप्स क्लासेस की वीडियो से अचीव हो जाएगा जो आप वीडियो देख रहे हो। लेकिन इफ इन केस अगर आपका टारगेट उससे ज्यादा का है, आप चाहते हो 70% से ऊपर मार्क्स आए, तो उसके लिए प्रीमियम कोर्स एनरोल करो। अगर फिर भी प्रीमियम कोर्स नहीं एनरोल करना चाहते, नो प्रॉब्लम, नोट्स जरूर परचेज कर लेना, बहुत काम आएंगे। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं करा, रिक्वेस्ट है, दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज शेयर इट। आपको फायदा हो रहा है, औरों को भी फायदा हो। फिर भी शेयर नहीं करा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पॉज करो, शेयर पे बटन दबाओ। कितनी देर लगेगी? मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। शेयर इट। तो दोस्तों बहुत सारे हमने इस वीडियो में टॉपिक कर लिए। जैसा मैं कोशिश कर रहा था कि एक ही वीडियो में हम इसको कवर कर दें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड हम और वीडियोस लेकर आएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। और इफ इन केस अपलोड होगी होगी तो ये आई बटन आ रहा है, आप क्लिक करके देख सकते हो। और साथ साथ में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एसक्यूएल का C++ से कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिमिलरली नेटवर्किंग एंड बूलियन का भी कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ये लिंक आ रहा है नेटवर्किंग के टॉपिक का, आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो नेटवर्किंग का टॉपिक। और अगर हमारी एसक्यूएल से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी होगी तो उसका लिंक यहां पर आ रहा है, आप देख सकते हो। अगर नहीं आ रहा होगा तो गोइंग फॉरवर्ड वो भी हम इसमें लगा देंगे जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और दोबारा रिपीट करूंगा, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना, जरूर परचेज कर लेना, बहुत काम आएंगे। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।